तो प्रश्न आता है, तो गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु किसको सरेंडर कर रहे थे? हाँ, वो लोग किसको सरेंडर कर रहे हैं? हाँ, कृष्ण को सिखा रहे हैं। किसको सिखा रहे हैं? हम लोग भक्तों को सिखा रहे हैं क्या? सरेंडर तो किसको? मतलब भक्ति सिखा रहे हैं। भक्ति सिखा रहे हैं, शरणागति शरणागति सिखा रहे हैं। दो अंडरस्टैंडिंग है। एक तो ये कि हाँ, जो आप बोले सही बात है कि उनके भी हाथ ऐसे हैं, तो देव भगवान चैतन्य महाप्रभु किस रूप में है? भक्त के रूप में है। भक्ति कैसे करना है वो सिखाने के लिए है कि नहीं? तो एक तो वो भाव है। एक और सीनियर सन्यासी थे से हाँ एक बार सुना था मैं ऐसा, तो महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, उनके हाथ ऐसे नहीं है, उनके हाथ ऐसे हैं। They were dancing actually. They were not surrendering. हमारा क्या होता है? हमारा ऐसा नहीं होता, हमारा ऐसा रखना सरेंडर में हाथ ऐसा व्यक्ति रखता है, और डांस करता है तो बढ़िया ऐसा गौर में ऐसा करके, जैसे देखा हमारा डांस करता है कैसे करता है व्यक्ति। तो गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु एक्चुअली डांसिंग पोज में है वो, दे आर नॉट ऑन सरेंडरिंग पोज एक्चुअली, है ना। और डांसिंग पोज को देख के क्या होता है, कोई भी पास आता है, सरेंडर देख के बोले यार ये तो सरेंडर करा रहे हैं, तो दूर भागता है। और एक और कारण क्या, तो सरेंडर ऐसा करते थे ना, श्राप दे रहा हूं मैं, भाग गया दूर, तो इसलिए भी ऐसा हाथ नहीं, ऐसा मतलब कि जनरली श्राप देते लोग, तो ऐसा नहीं कि दूर चले जाओ तो श्राप दे दूंगा, ना चले भैया आप भी आओ पार्टी में शामिल हो जाओ। इसलिए इस्कॉन जब नया नया शुरू हुआ था 1967 के आसपास और 70 के आसपास, तो समय पर जब भारत में आए थे तो विदेशी भक्त लोग भी आए थे, तो सब लोग बोलते थे दे आर CIA हैं। CIA मतलब हाँ, जैसे अपने भारत में एक विंग होता है जो जासूसी करता है, जासूसी नहीं क्या बोलते उसको, रॉ होता है, रॉ रॉ सुना है ना? रॉ नहीं सुना? अच्छा, तो कौन सा मूवी था यार? हाँ नहीं, कोई सा तो मूवी था, उसमें था ना वो रॉ का एजेंट है ये, और ये वो पाकिस्तान के वो क्या थी उनके एजेंट थे, ऐसा कुछ तो था मूवी। हाँ टाइगर, अच्छा तो टाइगर मूवी किस किसने देखा? टाइगर मूवी ना, टाइगर को तो देखना मैं देखा हो तो जू में देखा हो तो ठीक है, बाकी जू में नहीं रखते से टाइगर आजकल, उनको पता है नहीं रखते हैं हाँ इंदौर में है। तो क्या क्वेश्चन है? हाँ, तो रॉ होता है, जैसे रॉ व्यू होता है, ये भारत का एक विंग है जो दूसरे देश के जासूस हमारे भारत में तो नहीं है, इस बात को पता लगाता है, या उनका कुछ स्ट्रेटेजी है, भारत में प्लान कर रहे हैं कुछ, उसको पता लगाता है, आइडेंटिफाई करता है। तो इस तरह से अलग अलग देश की अलग अलग है। वैसे पाकिस्तान का भी एक एजेंसी है, क्या बोलते हैं उसको? ISI। हाँ ठीक है, ISI मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, मैं गया नहीं कभी इसलिए। तो आप लोगों ने मूवी देखा होगा फॉर श्योर, आपकी भी इच्छा नहीं होगी आने की। और तो ऐसे ही अमेरिका का एक CIA है ना, तो सब बोलते हैं कि CIA वाले हैं, ये भारत में आए हैं ये लोग, CIA वाले। CIA मतलब वहाँ की जो ऐसी एजेंसी है उसका नाम है, तो उसके गुप्तचर लोग हैं ये लोग, ये भारत में गुप्तचरी करने आए हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसके लिए आए हैं। तो देखो सही CIA, तो जब भक्तों ने सुना CIA तो भक्तों ने बोला हाँ वी आर CIA मतलब वी आर चैतन्य महाप्रभु के आर्मी के हम इसके CIA हैं, चैतन्य इंटीमेट एसोसिएट, चैतन्य आर्मी, चैतन्य महाप्रभु की आर्मी से हम लोग, एंड देयरफॉर वी आर यस CIS। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु भी क्या है? फौज है ना। वो कौन फौज है? वो क्या कर रही है? संकीर्तन। क्या कर रही है? संकीर्तन। देखो ना आपने फोर्स में क्या होता है, लोग 3x3 के उसमें चलते हैं, वो 26 जनवरी आ रहा है ना, स्कूल कॉलेजेस में या कहीं पर भी आप देखोगे वो ड्रिल मार्च करते हैं, NCC वाले होते हैं या आर्मी हाँ परेड वगैरह करते हैं, 3x3 में वो लोग चलते हैं, कहते हैं ना दिस इज कॉल्ड फोर्स और आर्मी, है ना, इंग्लिश में ये लोग चलते हैं। तो महाप्रभु के आर्मी में वैसे रहता है। हाँ, संकीर्तन करते हैं भक्त लोग, हाँ क्या बोलते हैं, आगे भी
मृदंग वाद्य के साथ और पीछे। तो चैतन्य महाप्रभु के समय पर ऐसा वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु जब डांस करते थे, जब कीर्तन करते थे और डांस करते थे, तो उस समय पर सबके चार हाथ होते थे। रात के समय पर नृत्य करते थे और विशेष रूप से वो चांद काजी वाले पास टाइम में आता है कि जब जा रहे थे उनके यहाँ पर, तो क्या तो सबके चार हाथ आ गए। अभी चार हाथ कहाँ से आ गए? तो क्योंकि रात का अंधेरा है, रात में अंधेरे में क्या करना पड़ेगा? दो हाथ तो मशाल थे और दो हाथ से नृत्य कर रहे थे, या तो मृदंग बजा रहे थे, या तो करताल, मतलब चार हाथ हो गए थे सबके। क्यों चार हाथ हो गए थे? क्योंकि भगवान विष्णु के धाम में, वैकुंठ में जितने भी हैं, जो भी हैं, सबके क्या है? दे ऑल आर 400 फॉर्म। सबके चतुर्भुज रूप है। चतुर्भुज नहीं, हाँ चतुर्भुज, चार भुजाएं, चार हाथ हैं सबके। वैकुंठ में जो भी जाता है उसको चार हाथ मिलते हैं। तो अगर आपको लगता है कि दो हाथ सफिशिएंट नहीं है, चार हाथ चाहिए, तो वैकुंठ जाने का इच्छा करिए। है ना? आ रहा है। ओके। तो आपने अक्सर सुना होगा कि भगवान महान है ना? गॉड इज ग्रेट। पीपल यूज्ड टू से, अरे भगवान के बारे में बात मत करो, भगवान बहुत महान है। पर जब तक वो कितने महान है ये नहीं जानेंगे, तब तक कैसे हम उनको, उनका प्रॉपर सम्मान या प्रॉपर उनकी शेल्टर ले पाएंगे? पीपल से गॉड इज ग्रेट, हाउ मच ग्रेट गॉड इज, ये जानना बहुत जरूरी है। भगवान कितने बड़े हैं, कितने महान हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। ये कैसे पता लगेगा? ये तब पता लगेगा जब आप सृष्टि को जानोगे और सृष्टि में अपन कहाँ है, अपने आप को जानोगे। तब जाके समझ में आएगा कि यार अपन क्या है और भगवान का क्या अरेंजमेंट क्या है, भगवान क्या ग्रेटनेस है भगवान की। तो हम कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं आप लोग? बोले घर में, मतलब घर में रहते हैं आपके। पर अगर यूनिवर्स ब्रह्मांड के रूप में बात करें, तो उस ब्रह्मांड में अपन कौन से ग्रह पे हैं, कहाँ पर हैं? ग्रह तो छोड़ दीजिए, हाँ। तो एक्चुअली ब्रह्मांड के बारे में किन किन को पता है? ब्रह्मांड में क्या है? क्या है ब्रह्मांड में? क्या है? हाँ हाँ। तो हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई? प्रश्न आता है, हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई? डार्विन से हुई, मतलब डार्विन के सिद्धांत, डार्विन से तो नहीं, डार्विन के सिद्धांत के अनुसार हुई। डार्विन का सिद्धांत क्या था? कि बंदरों से इंसान आए। तो अगर बंदरों से इंसान आते तो सारे बंदर इंसान होने चाहिए थे। फिर आज बंदर भी क्यों है और इंसान भी क्यों है? दोनों हैं, या तो एक होना चाहिए था। आ गया? नहीं, तो इसको वो कर सकते हैं, जूम आउट, फुल दिखना चाहिए। तो आज हम चर्चा करेंगे गोलोक चार्ट का। ये गोलोक चार्ट क्या है? ये हमारा एस्पिरेशन है। कहाँ जाना है अपने को? गोलोक, भगवान के धाम, है ना? अपन कहाँ है अभी? भूलोक। कोई तो लोक में है, पर हमारे लोक में क्या क्या है अगर आपको पता लगेगा तो आप हिल जाओगे, बोले अरे बाप रे, ये सब भी है क्या अपने आप है? तो ये जो चार्ट बनाया गया है, पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन दे दूं। ये चार्ट कहाँ से बनाया गया है? ये अच्छा, हरे कृष्ण। तो ये आपको चार्ट दिख रहा है, ये भी पूरा नहीं आया। हाँ, तो दिस इज द, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा और जूम आउट होगा क्या? हाँ, ये भी सही है। तो ब्रह्मांड भी नहीं है तो पूरा आध्यात्मिक जगत है। देखिए, आपने सुना होगा आध्यात्मिक जगत 3 गुना है, भौतिक जगत 3/4 आध्यात्मिक जगत है, 1/4 भौतिक जगत है। ये सुना है आपने? नहीं सुना है? चलिए क्रिएशन के बारे में पूरा समझते हैं, क्या है क्रिएशन, कैसे सृष्टि हुई, क्या हुआ। तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा टॉप पे, टॉप पे लेके जाना पड़ेगा। टॉप पे कहां से क्या आया, ठीक है? तो ये जो चार्ट बनाया गया, ये 5 शास्त्रों पर आधारित है। कितने? कौन कौन से? मैं इनके नाम बताता हूं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ब्रह्म संहिता। क्या? ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता में जिन्होंने, देखो, भगवान के धाम का जिसने दर्शन किया वो जा सकता है। भगवान के धाम का जिसने दर्शन किया है
वो बता सकता है भगवान के धाम में क्या है क्या नहीं है। आप में से कितने लोगों ने किया? किसी ने नहीं किया, मैंने भी नहीं किया। पर हमको शास्त्र से पता लगता है। शास्त्र देखिए, जब हम बात करते हैं श्रद्धा, श्रद्धा का मतलब क्या होता है? हाँ, किस पे? नहीं, हाँ, श्रद्धा शब्द विश्वास करे सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा किसमें? शब्द में। किस शब्द में? शास्त्र। श्रद्धा का सिंपल और सिंपल एक ही मतलब है, क्या? शास्त्र में श्रद्धा, वही एकमात्र श्रद्धा है। जैसे उदाहरण के लिए वही पुराना उदाहरण लेता हूं, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा उससे। किसी बच्चे को जानना है उसके पिताजी कौन है, कौन बताएगा? पर कंडीशन क्या है? रखना पड़ेगा माता पे श्रद्धा, तब जाके वो एक्सेप्ट कर पाएगा कि पिताजी कौन है। बराबर। तो उसी तरह से श्रद्धा, श्रद्धा शब्द का अर्थ क्या है? श्रद्धा रखना किस पे? माता पे या शास्त्र पे। तो श्रद्धा का अर्थ ही एकमात्र अगर आप देखो होल अंडरस्टैंडिंग में, पूरे यूनिवर्स के हिसाब से, बाहरी अंदर जाओगे तो बहुत कुछ है, पर अगर एक अंडरस्टैंडिंग कॉमन सबके लिए है ना। अभी हम सांप्रदायिक होकर बात नहीं कर रहे, अभी हम यूनिवर्स के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो श्रद्धा का मतलब एक ही चीज है, क्या? शास्त्र पर विश्वास, शास्त्र के शब्दों पर विश्वास। तभी आप जान सकते हो कि भगवान कौन है और क्यों है। ये सबका सिद्धांत कहां से क्लियर होगा? तो श्रद्धा शब्द विश्वास करें सुदृढ़ निश्चय। हाँ, तो श्रद्धा रखना पड़ेगा किस पे? शास्त्र पे। तो शास्त्र बताएगा माता, मतलब माता बताएगी पिता कौन है। श्रद्धा रूपी क्या है? माता है हमारी, है ना। तो शास्त्र रूपी माता है हमारी, सॉरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये गोलोक का चार्ट है। ये गोलोक का वर्णन कहाँ पर आया है? ये आता है ब्रह्म संहिता में विशेष रूप से, क्योंकि ब्रह्मा जी ने क्या किया आपको पता है? ब्रह्मा जी जो पैदा हुए यानी इस धराधाम पे आए, तो उनको कुछ दिख नहीं रहा था, कुछ भी नहीं था ही नहीं कुछ, तो क्या दिखेगा? और वो आए बेचारे, या आप नीचे वाला नीचे करेंगे थोड़ा, एक्चुअली मुझे थोड़ा इधर आना पड़ेगा। हाँ, इसको जूम करो थोड़ी देर के लिए। तो ब्रह्मा जी कहाँ हैं? ये है ब्रह्मा जी, ये दिख रहे? ये ब्रह्मा जी है। तो ये भगवान विष्णु की नाभि से कमल निकलता है। ये इसको स्टेम बोलते हैं। स्टेम को क्या बोलते हैं? डंडी। कमल का डंडी समझते हो? कमल होता है, कमल के नीचे एक डंडी होता है। तो ये कमल कमल गायब हो गया हमारा। हाँ, ये आया कमल, यहाँ भी देख सकते हैं। तो ये भगवान विष्णु की नाभि से एक लोटस जनरेट होता है, एक कमल उगता है, और उस कमल पर जन्म होता है किसका? ब्रह्मा जी का। ठीक है। तो ये ब्रह्मा जी जब जन्म लेते हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता है, बोले क्या चल क्या रहा है, क्या है? कुछ भी नहीं था। ये क्रिएटर कौन है? इस दुनिया में जो भी आपको दिख रहा है, ये किसने बनाया? अभी ब्रह्मा जी ने बनाया। किसने बनाया? लेकिन ब्रह्मा जी जब तक तो कुछ था ही नहीं। तो ब्रह्मा जी ने बनाया, तो मतलब ये सब नहीं था जब ब्रह्मा जी पैदा हुए तब। तो जब ब्रह्मा जी आके देखते कुछ भी नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उनको, तो उन्होंने क्या किया? ये कमल दिख रहा था, कमल के नीचे चालू हुए गजाना, और बहुत सालों तक अंदर जाने के बाद भी उनको इसका उद्गम पता नहीं लगा। क्योंकि हमेशा एक चीज होती है, अगर आपने सोर्स पकड़ लिया, मतलब कहां से क्या है सब समझ जाओगे, पर वो इसका सोर्स जानने के लिए गए तो उनको पता नहीं लगा कहाँ है। तो फिर वापस आके बैठ के चुपचाप बोले कुछ मतलब नहीं है, अपने आप से प्रयास करने से कुछ नहीं होगा। तो उनको क्या सुनाई दिया? एक ध्वनि सुनाई दिया। वो ध्वनि क्या था? तप। वो क्यों आया? एक भक्त वैसे सुंदर इसका एक्सप्लेन करते हैं, बोले इधर क्या है? भगवान का नाम क्या है? नारायण। नारायण मतलब क्या होता है? नार में आयन करने वाले, यानी नार मतलब जल, जल में शयन करने वाले, रहने वाले, वो होते हैं नारायण। तो यहाँ पर क्या था? जल था, तो जल कमल के ऊपर, जब कमल के ऊपर आपने देखा कभी जल नहीं टिकता है, तो वहां से ही गया था तप तप तप, तो ही तप तप तप। तो ऐसा एक स्वनिर्भर में एक भक्त बहुत अच्छा बताया। तो इनमें से ऑफकोर्स वो तो भगवान से आ रहा था, उनको भगवान से हमको इंडिकेशन मिला रहा तप। तो देन ही मेडिटेटेड, वो भगवान पर ध्यान किए हजारों सालों तक, और तब जाके भगवान उनको दर्शन देते हैं। तो जब भगवान दर्शन देते हैं तो उनका लोक भी दिखाते हैं, और वो लोक का वर्णन करते हैं वो ब्रह्म संहिता में। ब्रह्म संहिता में 100 अध्याय हैं, पर अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक ही अध्याय मिला। ब्रह्मा जी ने बोली थी ना, उसका एक ही अध्याय मिला, और उस एक अध्याय में इस गोलोक का वर्णन है। तो मेन जो हमारा इस चार्ट को बनाने का वो है
ब्रह्मलोक। तो कई लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं, एक शास्त्र के आधार पर आप कुछ भी प्रेजेंट कर दोगे? फिर उनको बताना पड़ता है भैया एक शास्त्र पर आधारित नहीं है, ये मेन ये है, इसके अलावा भी और भी शास्त्र के आधार पर हम बता रहे हैं कि गोलोक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कृष्ण जब इधर आए तभी थे, ऐसा नहीं है। गोलोक का हमेशा से स्थान है। ब्रह्मा जी बोले वो तो एक प्रमाण है ही, पर उसके अलावा भी कई सारे प्रमाण अलग अलग शास्त्रों में भी दिए गए हैं। तो लेकिन ये जो चार्ट मेनली बनाया गया ये 5 शास्त्रों से, कौन कौन से? ब्रह्म संहिता, फिर आता है लघु भागवतमृतम, सॉरी बृहद भागवतमृतम, पहले ये सनातन गोस्वामी पाद ने लिखा है, और फिर लघु भागवतमृतम वो रूप गोस्वामी ने लिखा है, और फिर श्रीमद् भागवतम स्वयं और चैतन्य चरितम। इन 5 ग्रंथों में इसका डिटेल्ड में वर्णन है। उसके आधार पर चार्ट बनाया गया। किसने बनाया ये चार्ट? ये बनाया हमारे इस्कॉन सैलम टेम्पल है, वहां से वहां के टेम्पल प्रेसिडेंट प्रभु है चैतन्य प्रभु, नहीं गोकुल चंद्र प्रभु, यस, ही मेड दिस चार्ट एक्चुअली। तो इस चार्ट से हमको क्या पता लगेगा कि हम कहाँ हैं और ये संसार में क्या है। तो इसको जूम आउट करेंगे। तो हम कहाँ हैं? पहले जानते हैं भगवान कहाँ है। आपने सुना है भगवान कहाँ है? हाँ, भगवान कहाँ है? हाँ, एक तो हृदय के अंदर है ना, वो कौन से भगवान है? हाँ, परमात्मा या शिव रक्षा विष्णु है ना। लेकिन भगवान रहते कहाँ है? आपके हृदय में रहते, और कोई उनका परमानेंट जगह नहीं है। आपका घर है, उनका घर नहीं। हाँ, कहीं तो रहते होंगे ना। कहाँ रहते हैं? हाँ, मंदिर में। मतलब मंदिर बस वो घर बता दिया उतने में ही रहेंगे वो। हाँ, मंदिर में तो रहते हैं, उनके धाम में। अरे जैसा आपका घर है उनका भी घर होगा ना। कहाँ पर है? गोलोक है ना, गोलोक भगवान का घर है, धाम है। तो अभी ये इस चार्ट पे हम आते हैं। तो ये जो गोलोक का चार्ट है, तो इसमें यहाँ पर श्लोक लिखा है, बट आप श्लोक देख नहीं पाएंगे। हाँ, आ गया। गोलोक नाम निज धाम नि चले तपस्या देवी महेश हरि धाम तेषु तेषु तेते भाव निश्चय विहितां चयेन गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो इसमें बताया गया कि कौन सा ग्रह, कौन सा लोक कहां पर है। 4 लोक बताएगा। टोटल कितने? 4 लोक मेनली। कौन सा बोला है? सबसे पहले गोलोक नामनी निज धामनी। गोलोक नाम का धाम है, भगवान का निज धाम है, पहले तपस्या। फिर उसके बाद देवी धाम है, महेश धाम है, हरि धाम है इसके नीचे। तो शुरू से नीचे सबसे नीचे कौन सा धाम है? देवी धाम। देवी धाम कौन सा धाम है? जिसमें अपन रहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? देवी धाम। देवी धाम क्यों? कौन सी देवी चलाती है इसको? दुर्गा। दुर्गा का नाम दुर्गा क्यों है? दुर्गा देवी का नाम दुर्गा देवी क्यों है? हाँ, क्योंकि दुर्ग किसको बोलते हैं? जेल है ना। दुर्ग मतलब किला नहीं, दुर्ग का मतलब होता है जेल। तो जेल का जेलर यानी दुर्ग को संभालने वाली दुर्गा, वो है देवी धाम। ठीक है। तो इसमें इसको कौन संभालता है पूरी तरह से? माया देवी। ये माया जगत है या देवी धाम है, इसको कौन संभाल रही है? दुर्गा देवी। पूर्ण रूप से इसमें हर व्यक्ति किसके अंतर्गत है? और दुर्गा देवी कैसे संभाल रही है इस दुनिया को? हाँ, भगवान की इच्छा से संभाल रहे हैं। लेकिन कैसे संभाल रहे हैं? 3 गुणों के माध्यम से है ना। 3 गुणों के माध्यम से और 3 कष्ट। त्रिशूल है ना। त्रिशूल क्या? आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक क्लेश, कष्ट देना। ये दुनिया में क्या मिलता है सबको? इस दुनिया में आप किसी को भी जाओ, किसी को भी पूछो, आप खुश हो? बोलेगा हाँ। थोड़ी देर बाद नहीं। क्यों? क्योंकि क्षणिक है ना, थोड़े समय का ही है ना। थोड़े समय का ये एक्चुअली है ही नहीं। रियल सुख नहीं है यहाँ पर जो हमेशा रहे, है ना, वो वाला नहीं। तो यहाँ पर बताया कि लोएस्ट ऑफ ऑल इज लोकेटेड देवी धाम। सबसे नीचे कौन सा धाम है? देवी धाम, जिसमें अपन रहते हैं। उसके ऊपर कौन सा धाम है? नेक्स्ट वो इज महेश धाम। महेश मतलब शिव जी का धाम। शिव जी का धाम, उसको महेश धाम कहते हैं। तो देवी धाम के ऊपर है महेश धाम, है ना, शिव जी का धाम। और उसके ऊपर क्या है? अब महेश धाम इज प्लेस्ड हरिधाम। हरिधाम मतलब वैकुंठ, जहाँ पर भगवान नारायण बोलते हैं या विष्णु बोलते हैं वो रहते हैं, है ना, हरि रहते हैं। हरिधाम बोलते हैं या वैकुंठ कहते हैं उसको। और उसके बाद
Above them all is located Krishna's own realm named गोलोका। और सबसे ऊपर किसका धाम है? गोलोक। तो फिर आप बोलोगे राम जी का धाम नहीं है? वो भी है, सबका है, चिंता मत करिए, सब है ना। कहाँ है? चलिए देखते हैं थोड़ा। तो हम जाते हैं। तो गोलोक को अगर समझाना है तो इतना आसान नहीं समझना। देखिए पहली बात तो धाम इतना बड़ा है, दुनिया इतना बड़ा है। क्या अच्छा, ये तो वो वाला है। तो सिर्फ अपना ब्रह्मांड का ही है, बाकी तो नहीं, ऊपर का नहीं। एनीवे, तो ये देखिए, ये जो बनाया है इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड यंत्र शील। इसे क्या कहते हैं? आपने देखिए कोई भी यंत्र, श्री यंत्र होता है, लोग घर में पूजा करते हैं, यंत्र होता है। देखा है आपने? यंत्र होता है, इस तरह से 4 गेट होते हैं उसके यंत्र के। इससे कुछ होता है क्या? तो ये यंत्र के रूप में बनाया गया है, ठीक है। इसके भी अंदर अगर आप और देखो, यहां पर लाओ, टॉप बीच में एकदम, है ना? अच्छा, टच स्क्रीन नहीं, मैं उसको खींच रहा हूं। तो ये यहां पर आप देख सकते हो, ये जो दिख रहा है, ये एक्चुअली कैसा बना है इसको? लोटस। क्यों लोटस बनाया? क्योंकि इस दुनिया में अगर रिप्रेजेंट करना है भगवान के धाम को, तो लोटस से बढ़िया रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता। मतलब लोटस इस दुनिया में बेस्ट ऑफ द बेस्ट फूल है ना। फूलों का राजा। फूलों में सबसे अच्छा कौन सा फूल होता है? हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है? यही है ना। तो क्यों है? इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ है, इसलिए कि वो ब्रह्मा जी भी उस पर पैदा हुए हैं, और इसको समझाने के लिए ऐसा बताया गया है। तो एक्चुअली जो लोटस होता है उसमें कितनी पंखुड़ियां होती है? 8, ठीक है ना। 8 पंखुड़ियां होती है, और उसमें लेयर होती है कई सारी, 1 फिर 2, ऐसा खिलता है। आपने देखा कभी खिला हुआ? जो अद्भुत, बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसके अच्छा, तो इसके बीच में जो है ये भगवान बैठे हैं, है ना, राधा कृष्ण। और ये इसको भी, ये षड यंत्र होता है, मतलब इसको भी यंत्र है। ये षड उसमें बनता है, षटकोण में बनता है, समझते हो? षटकोण यंत्र होता क्या है? बेसिकली यंत्र इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मंत्र। यंत्र इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मंत्र, ठीक है। तो ये यंत्र के रूप में बनाया गया है। इसके बीच में जो है भगवान है, ठीक है, राधा कृष्ण है। और देखिए, हर देवी देवता को, हर भगवान को पूजने का एक गायत्री होता है। तो इनका यहाँ पे गायत्री लिखा है। आई विल नॉट गोइंग टू प्रोनाउंस इट, क्योंकि गायत्री जो होता है वो सिर्फ गुरु के द्वारा ही दिया जा सकता है, और उसकी चर्चा भी सिर्फ जो गायत्री दीक्षित होते हैं उनको ही होती है। तो इस गायत्री को, ये गायत्री, इसको गोपाल गायत्री कहता है। ये गोपाल मंत्र है। दिस इज द इससे यहाँ पर आप देख सकते हो, क्लीन, इस तरह से ये मंत्र है। और ये धाम में क्या है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सुरभि गाय है। ये सुरभि गाय कैसी गाय है? अनलिमिटेड मिल्क देती है। इसके मिल्क से क्या हुआ? थोड़ा आपने सुना श्वेत द्वीप, भगवान श्वेत द्वीप में रहते हैं। श्वेत द्वीप, वो श्वेत द्वीप कहाँ है? तो भूल गए कहाँ? हाँ, अभी बता रहा हूँ, यहाँ भी है। वो तो इधर ब्रह्मांड में आ गए। चलिए नहीं लो। तो ये गाय जो है सुरभि है, इतना दूध देती है। थोड़ा इसको जूम करना, सॉरी जूम आउट। ये जो आपको व्हाइट लाइट दिख रहा है, ये सब किसी कारण से हुआ है। ये इतना दूध दिया है कि ये सफेद हो गया है। दिस इज ऑल्सो श्वेत द्वीप, ठीक है। इसको भी श्वेत द्वीप कहते हैं। ये भी श्वेत द्वीप जैसा है, क्योंकि ये लेकिन आउटर में, इधर नहीं। तो यहाँ पर अब आप आओगे तो यहाँ पर क्या है? भगवान के धाम में यहाँ पर कृष्ण, राधा कृष्ण है, इनके साथ में गाय। बोलोगे ना, गाय का धाम है, तो गाय है। सारी गाय क्या है? सुरभि। और सुरभि जो गाय है, ऐसे टोटल कितनी मेन गाय है? 108। क्यों हम 108 माला पे जप करते हैं? उसका कारण आपको यहाँ समझ में आएगा। 108 मेन गाय हैं। तो कृष्ण को बांसुरी से बुलाते हैं, सबका एक एक नाम है। और कृष्ण यहाँ से बांसुरी जाते हैं और वो गाय आती है। बांसुरी से समझ रहे वैसे भगवान वो निकालते हैं। और यहाँ पर जो है, ये जो वृक्ष है इसको बोलते हैं कल्प वृक्ष।
रक्षा अवतेश है ना, वो कल्प वृक्ष, चिंतामणि प्रद्युम्न सुकल्प वृक्ष। हाँ, तो चिंतामणि, और यहाँ पर जो स्टोन है ये सब कैसे स्टोन है? चिंतामणि स्टोन है। इस दुनिया में इसके जैसा एक स्टोन है, इसके जैसा तो नहीं है पर आप कह सकते हो, उसको बोलते हैं पारस मणि। सुना है आपने पारस मणि? टच स्टोन बोलते हैं। क्या करता है ये? लोहे को सोना बनाता है ना। पर ये सिर्फ लोहे, मतलब पारस मणि सिर्फ लोहे को सोना बनाता है, बाकी किसी को कुछ नहीं कर सकता। पर ये है चिंतामणि, ये से जो मांगोगे वो दे देगा। तो सोचो अभी इधर जाके कोई इस स्टोन से, इस चिंतामणि से कुछ मांगना चाहेगा और उसको भी मिल जाएगा, है ना। पर क्या ऐसा व्यक्ति वहां जाएगा? अगर अलाउ कर देंगे तो सब जाके वो मांग के लेके आ जाएंगे। तो इसलिए हर व्यक्ति वहां, क्योंकि वो जिसको इस चिंतामणि से भी कुछ और मिल जाए वो जा सकता है। चिंतामणि से भी ऊपर, चिंतामणि क्या सब जाके पेड़ में मांगते रहेंगे अपनी विश, ये चाहिए वो चाहिए, वो देता रहेगा बेचारा पेड़। हाँ, और गाय ये जो सुरभि ये भी ऐसी है, जो मांगोगी तो देगी। मतलब सब चिंतामणि है, भगवान के नाम में हर एक चीज चिंतामणि है। सिर्फ पत्थर ही चिंतामणि ऐसा नहीं है, हर जो चीज है वो सब धाम ही चिंतामणि है। जो मांगोगे धाम दे दोगे। इसलिए धाम में जाके कुछ भी मांगने का नहीं तो वो मिल जाएगा। जब भी आप धाम जाते हो, आप इसे कौन कौन वृंदावन गए हैं? तो जो वृंदावन धाम है, तो ये वही है कि अलग है? हाँ, ये सेम है। यही उतार के भगवान लेके आए इधर। अरे भाई भगवान इधर जाएंगे तो उसको लेके आएंगे ना, वर्ड को, अपने लोग को, तो वही लेके आते हैं। सेम टू सेम वर्ड आया है और उसमें आप जाओगे तो वही सब कुछ है। पर कोई हम देख नहीं सकते उनको इन आंखों से। उसके लिए क्या चाहिए? शुद्ध आंखें, वो क्वालिफिकेशन चाहिए। नहीं तो फिर वही होगा ना, अगर कोई इम्प्योर व्यक्ति आ गया तो वो ये वृक्ष देखेगा और इससे क्या मांगेगा? जो चाहिए वो मांगेगा। तो ऐसे व्यक्ति को भेजेंगे नहीं। इसलिए वहां एकदम प्योर भाव, सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए जाने वाला व्यक्ति जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये अलग अलग, हाँ ये देखो, ये जो है ना, ये चमक रहे हैं, ये सब है चिंतामणि। ये सब चिंतामणि है, जो भी चमक रही है ना, ये सब चिंतामणि है। लाइक दैट। और ये यंत्र हो गया, यंत्र में भगवान को रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर राधा कृष्ण की इंटीमेट लीला, जो रास लीला कहते हैं, वो सब चल रही है। और क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने, हाँ राधा क्या, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु की लीला भी यहाँ पर नित्य चलती रहती है। ठीक है। अब भगवान के साथ 5 रसों में आदान प्रदान होता है। कितने? इसको थोड़ा बोले ना। तो इसलिए अब आप देखोगे, सबसे इंपोर्टेंट देखो, यहाँ राधा कृष्ण है। अब भगवान की आपने पता है कितनी मेन रानियां हैं या क्वीन है या कितने हैं, क्या है? 108 है ना। और उनकी जो मेन अष्ट गोपियां हैं, वो गोपियां यहाँ पे सबसे इंटीमेट सेवा करती है, राधा कृष्ण है। और इनकी सबसे इंटीमेट सेवा कौन करती है? अष्टसखी। तो ये जो है, ये माधुर्य धाम है। यहाँ सिर्फ राधा कृष्ण की लीलाएं चलती है, और कोई इसमें किसी को एंट्री नहीं है, कोई एंट्री नहीं कर सकता इसमें। इसके पास में जो है ये अष्ट सखी है, जो राधा रानी को असिस्ट करती है। राधा रानी की सखियां हैं ये सब। ये राधा रानी को क्या करती है? जो भी सेवाओं की आवश्यकता वो उनको करती है। कौन कौन है? ललिता है, विशाखा है, सुचित्रा है, इंदुलेखा है, चंपकलता है, हाँ रंगदेवी है, तुंग विद्या है और सुदेवी है। अष्ट सखी। अब मायापुर गए, कोई कौन कौन गए? हाँ ये देखिए, ये हमारे राधा माधव और अष्ट सखी वृंद है। ये अष्ट सखियां भगवान, ये राधा रानी को असिस्ट करती रहती है ना। ये माधुर्य धाम के अंतर्गत है। अब ये पहला पेटल हुआ। और इन जो अष्ट गोपियां हैं, इन अष्ट गोपियों को असिस्ट करता है मंजरीज। वो क्या कहलाती है? हमारे जो भी आचार्य हैं वो सब क्या है? सब मंजरीज हैं। तो हमारा जो भाव है दास्य भाव है, पर भगवान की लीला में सब माधुर्य सेवा में है ना। पर स्वाभाविक भाव क्या है? सेवा दास्य भाव ही रहेगा, बदलेगा नहीं। पर वो किसको सेवा कर रहे हैं? असिस्ट कर रहे हैं। जैसे रूप मंजरी कौन है? रूप गोस्वामी। रति मंजरी कौन है? सनातन गोस्वामी, है ना। इस तरह से सब हमारे आचार्य गण हैं, अलग अलग मंजरीज हैं, जो यहाँ पर इनको असिस्ट करती हैं। ठीक है। तो ये हो गया माधुर्य धाम। सबसे इंपोर्टेंट, सबसे टॉप मोस्ट रस कौन सा है? माधुर्य। और वो यहाँ चलता है एकदम डीप में। इसमें हर किसी को प्रवेश नहीं है, कोई भी नहीं घुस सकता इसमें। इसके बाद फिर दूसरे रस में
आदान प्रदान होता है। दूसरा पेटल जो है ये पहले के बाद दूसरा, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे ये कौन है, ये वात्सल्य रस है। दूसरा नंबर पे जो सबसे ऊंचा रस माना जाता है वो है वात्सल्य। वात्सल्य मतलब करुणा नहीं, वात्सल्य मतलब माँ बेटे के प्रति क्या रखती है, वात्सल्य। पिता बेटे के प्रति क्या रखते हैं। तो ये यहाँ पर वो लीलाएं चलती है भगवान की, हमेशा इस भाव की लीलाएं चलती है। ये गोलोक नहीं है ना, लेकिन कहाँ है, ये कौन सी लीला पार्ट है, ये रस कौन सा है, ये रस अलग है। ये कौन सा रस है, वात्सल्य रस। तो यहाँ पे यशोदा माता और नंद बाबा के साथ हमेशा कृष्ण का इंटीमेट पास टाइम चलता रहता है। ओके, इसके बाहर अगर आप आओगे, इसके बाद कौन सा आता है, सख्य। तो सख्य भाव में इसलिए आप देखोगे, हाँ, कृष्ण की उनके फ्रेंड्स के साथ लीलाएं चलती है ना, उनके फ्रेंड्स वगैरह दिखेंगे आपको कहीं। तो जैसे ये देखो कृष्ण बलराम हैं, और तो इस तरह से जितने भी सखाओं के साथ जो फ्रेंडशिप चलती है भगवान की, वो सब लीलाएं यहाँ पर चलती। कौन सा भाव है, साख्य रस की। इसके बाद आता है दास्य भाव। तो इसके बाद ये खाली पेटल दिख रहा है आपको, ये खाली पेटल क्यों है, क्योंकि इस्कॉन में दास्य भाव की पेंटिंग्स अवेलेबल नहीं है इसलिए खाली है ये। देयर इज नो अदर रीजन बिहाइंड दैट। क्यों खाली है, क्योंकि दास्य की ऐसी कोई पिक्चर्स वगैरह अवेलेबल नहीं है इस्कॉन में, इसलिए खाली है। और इसके बाद फिर आता है शांत। तो यहाँ पर आप शांत भाव में देख सकते हो वेणु वगैरह, बांसुरी वगैरह, ये सब है ना, ये सब भगवान की लीलाएं जो शांत रस में होते हैं। शांत रस में कौन होते हैं, दे आर नॉट एक्टिव एक्चुअली। जैसे बांसुरी शांत है, ऐसा कुछ हो नहीं, शांत है ना। और मुकुट हो गया है ना, ये सब श्रृंगार का जो भगवान का सामान, ये सब शांत रस में है। एक भक्त इसको एक्सप्लेन कर रहे थे, वो शांत नहीं पढ़ा, संत पढ़ दिया, तो बोले संत रस है। तो बोले इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे संत लोग बैठ के भगवान का गुणगान करते हैं। तो इसलिए हमको समझना चाहिए क्या है क्या नहीं है, उसके आधार पर बताना चाहिए ना। तो एक 5 रस में भगवान का आदान प्रदान होता है। ये गोलोक में 5 रस बता दिया। अभी जूम आउट करना पड़ेगा इसको थोड़ा। इधर समझ गए आप क्या क्या है क्या नहीं है, कहाँ पर है ना। और इसके अगर आप सबसे टॉप, सबसे कॉर्नर में देखोगे तो चैतन्य महाप्रभु की लीला भी चल रही है। तो वो श्वेत द्वीप, अब ये जो है, अभी ये देखो ये श्वेत द्वीप है, ठीक है, लिखा श्वेत द्वीप। क्यों, किसे आए ये श्वेत, कैसे हो गया, ये किसके गोदूध से हो गए, सुरभि के दूध से। इतना श्वेत, इतना सफेद और इतना दूध देती है वो, मतलब आपको मिल जाए तो आप बोले दूध की कमी नहीं है, अपने को मजा आ जाएगा। खीर बनाना जो करना है वो बना सकते हो। हाँ, तो ये श्वेत द्वीप है। अभी भगवान कृष्ण से एक्सपांड होते हैं कौन, सबसे पहले बॉडी एक्सपांशन है बलराम जी। राधा रानी एक्चुअली उनकी क्या है, आराधना शक्ति, मतलब मेन, यानी क्या बोलते हैं, इंटरनल पोटेंसी है। तो वो हमेशा साथ रहते हैं। एक्चुअली इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। कृष्ण, राधा रानी कौन है, कृष्ण का फीमेल स्वरूप है, और कृष्ण कौन है, राधा रानी का मेल स्वरूप। तो देयर इज नो डिफरेंस, बस वो एक फेमिनी और वो इस तरह से संबंध है, बस और कुछ नहीं। हाँ, बाकी वो एक ही पर्सनालिटी। अभी क्या होता है, यहाँ से बलराम जाते हैं, और बलराम जी से फिर ये वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध जाते हैं। इसको थोड़ा जूम आउट, हाँ, चतुर्व्यूह कहते हैं इनको। क्या होता है ये, चतुर्व्यूह। तो ये लोग क्या करते हैं, अभी देखो ये जो यंत्र के रूप में इसको बनाए, और थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ना 4 गेट है। आप ऐसे कितने लोग श्रीरंगम गए हैं, हाउ मेनी ऑफ यू विजिटेड श्रीरंगम। श्रीरंगम कोई नहीं गया, कोई नहीं गए, हाँ, सब वृंदावन गए। अच्छा, वहां गए नहीं। श्रीरंग क्षेत्र कौन गए, एक्चुअली इस भौतिक जगत में जो श्रीरंग क्षेत्र है वो वैकुंठ है। अभी जो इसके बाद वाला जो धाम आएगा, वगैरह कोई देखा होगा तो उसको क्लियर समझ में आ जाएगा, नहीं तो भी कोई बात नहीं समझाएंगे। तो ये समझ गए आप। अभी क्या होता है यहाँ पर देखो, हाँ, ये क्या बोलते हैं, ये श्वेत द्वीप हो गया। तो ये जो 4 जोन है, देखिए, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो इनमें एक एक पर्सनालिटी जो है भगवान के एक्सपेंशन वो रहते हैं। ये देखो, दिख रहा है आपको 4, कौन है ये चतुर्व्यूह है। कौन कौन, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, है ना, ठीक है। तो ये तो हो गया गोलोक वृंदावन, ठीक है ना। अभी यहाँ पर 4 गेट है। ये कौन सा गेट है, नॉर्थ गेट, ये है साउथ गेट, ये है ईस्ट गेट, और ये है वेस्ट गेट। ये हर एक गेट पे क्या होता है, हाँ, आपको आप देख सकते हो यहाँ पर कोई ना कोई बैठे हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। इस गेट पे भी द्वारपाल होते हैं। वो कौन होते हैं, वो सब कृष्ण के फ्रेंड होते हैं, सखा होते हैं। और उनके पास क्या होता है, एक लकड़ी होता है। तो लकड़ी से कहाँ जा रहे हैं,
ऐसा। हाँ, यद्यपि उससे चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं वो, लेकिन ऐसा जनरली कोई अनऑथराइज्ड एंट्री करता नहीं। एक बार महाविष्णु स्वयं लेके गए थे सबको, बोले हमको भगवान का धाम देखना है, बोले चलो मैं लेके चलता हूँ। तो महाविष्णु के साथ सब जा रहे थे, तो यहाँ पे रोक दिया ग्वाल वालों ने, कहाँ जाना है? बोले आपके मास्टर को बताइए कि महाविष्णु आए हैं थोड़ा बाकी लोगों को लेके थोड़ा धाम दिखाने के लिए। तो फिर वो जाते हैं और कृष्ण को बोलते ठीक है तो मैं रुकना, अंदर नहीं आएगा, मैं तो लकड़ी मारूंगा ऐसा करके डराते हैं। तो फिर इस तरह से वो महाविष्णु आए हैं इसलिए सबको एंट्री मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है ना। तो अभी क्या है देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 वेद भी लिखे, 4 वेद है क्या है? हाँ 4 वेद है। सामवेद, वेयर इट इज, या सामवेद और अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद, है ना नीचे। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक एक जगह देख सकते हैं, यहाँ पर वसुदेव वासुदेव हैं और यहाँ पर ऋग्वेद भी स्थापित है, और 4 जो पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो भी एक गेट के बाहर ही है, गेट के अंदर एंट्री नहीं सब गेट पे द्वारपाल के रूप में सब प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाँ, तो वेद भी भगवान के धाम के बाहर रहते हैं, और क्योंकि कोई व्यक्ति सोचे कि ये पढ़ के अंदर जा सकता हूँ तो आप बाहर तक आ सकते हो, पर अंदर सिर्फ कृष्ण कृपा से ही जा सकता है, वो जा सकता है। तो यह साधु की कृपा से, जो अंदर है वो वाला, जो अंदर है वो अंदर, बाहर से अंदर ले सकता है, बाहर वाला डायरेक्ट अंदर नहीं जा सकता है ना। ओके, तो ये तो हो गया क्लियर आपको, एटलीस्ट मेन अंडरस्टैंडिंग। और इसको हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, काम धर्म अर्थ काम मोक्ष, और ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पर ना ये ज्वेल्स पड़े हुए हैं, है ना, ये बहुत भयंकर बहुत कीमती ज्वेल्स हैं सब, लेकिन ये सब ज्वेल्स सब बाहर है तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ के भी अगर ज्वेल्स देख के तो निकल जाएगा, अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। मतलब उसको सब इच्छाएं मुक्त होना पड़ेगा, सिर्फ एक इच्छा होना चाहिए, प्योर डिजायर, प्योर भक्ति, तब जाके कोई कृष्ण धाम में जा सकता है, अदरवाइज संभव नहीं है। तो फिर अब क्या होता है इसके आगे, ये देखो आप हर जगह को सारी दिशाओं में अलग अलग 6 दिशाएं ना, वो सब में वो होते हैं, इसको ऊपर लो। हाँ, अभी इसके बाद आता है कौन सा धाम, देखो यहाँ पे, अच्छा उसके पहले थोड़ा और, यहाँ पर आप देखोगे बोलोगे प्रभु जी ये मथुरा किधर है, तो ये मथुरा मंडल है, ये जो ग्रीन में आपको दिख रहा है, दिस इज मथुरा मंडल, सॉरी तो कौन सा कलर, हाँ ऑरेंज, है ना। इसके बाद ये ब्लू दिख रहा है आपको, ये जगन्नाथपुरी, एंड देन कम्स द्वारका धाम। तो भगवान के सारे है ना, यहाँ पे गोलोक है इंटीमेट, एंड देन मथुरा मंडल है, मथुरा क्षेत्र जो हम सुनते हैं, एंड देन जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ जी जहाँ पर है। तो अगर आपको जगन्नाथ जी से चिंता मत करिए, इधर चले जाएंगे, वो भगवान का धाम नहीं है। और द्वारका में क्या है, ऐश्वर्य धाम है। ये जिसे आगे बढ़ रहे ना वहां ऐश्वर्य बढ़ रहा है, ऐश्वर्य की बढ़ोतरी हो रही है। अरे फोन मतलब अलार्म है एक्चुअली, गायत्री का तो फिर तो ये धाम हो गया। अभी क्या होता है इसके नीचे थोड़ा आने पे यहाँ पर रुकने का, हाँ ये आता है अयोध्या धाम। तो अगर कोई भगवान रामचंद्र का भक्त है तो वो जाता है अयोध्या धाम में, हमेशा के लिए वास करता है, और यहाँ पर भगवान की लीलाएं। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी लोग जानते हैं कि सही कृष्ण जहाँ पर है गोलोक में, वहां पर कोई नहीं जानता कि कृष्ण भगवान है, किसी को नहीं पता है, क्योंकि कोई ऐश्वर्य जानता ही नहीं, कोई सुनना भी नहीं चाहता कृष्ण का ऐश्वर्य, उनको स्वतः वैसा प्रेम है। लेकिन जैसे आप जाओगे मथुरा द्वारका में जाओगे तो क्या होगा, तो पता लगेगा ये तो वैभव द्वारका नरेश द्वारका है ना, राजा है ना। और यहाँ पर भी कैसा है, यहाँ पर भगवान रामचंद्र एकदम जो एकदम आदर्श भगवान, आदर्श रूप में भगवान को जानना चाहते हैं, उनके लिए वो भगवान रामचंद्र है। तो कई लोगों को आदर्श चाहिए जीवन में बहुत हाई, तो वो भगवान रामचंद्र का वर्शिप करते हैं, और हाँ वो भगवान रामचंद्र के धाम को जाते हैं। देयर इज नो डिफरेंस एक्चुअली। सी हमेशा कैसा है, कृष्ण और राम में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ क्या अंतर है, उनका लीला प्रधान का अगर आप देखो तो बस वो भाग अलग है। हाँ, कृष्ण का भाग क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम का, और यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम, बस ये अंतर है। वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत हाई है। आप ऐसे कोई कर सकता है भगवान रामचंद्र जैसा मर्यादा का पालन, तो इसलिए वो मर्यादा की उसमें हाईएस्ट है, एंड देयरफॉर यहाँ पर उनका धाम है। और जो भी भगवान के भक्त हैं, जितने भी रामचंद्र जी के भक्त हैं, जो भी राम नाम या रामचंद्र जी को अपना इष्ट मान के उनके वहां जाना चाहते हैं, सब ही इस धाम में आते हैं। और ये धाम भी अद्भुत साकेत या अयोध्या धाम बोलते हैं इसको। यहाँ पर भगवान रामचंद्र का सारा लीला चल रहा है ना, नित्य। ओके, देन कम्स अवर हरिधाम, जिसको वैकुंठ कहते हैं।
अभी इसको भी आप देखो यंत्र के रूप में, इसको भी थोड़ा वो करना पड़ेगा, जो आउट या। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अयोध्या की बात फिर ये है, तो यहाँ पर भी 4 गेट है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये हर एक गेट पे 2-2 द्वारपाल है। आपने सुना है जय विजय, ये जय विजय इधर वाले गेट पे द्वारपाल है, इनका पास्ट नाम आपने सुना है। इसके अलावा यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है हाँ धाता विधाता उनके नाम है, जो गेट कीपर है यहाँ के। और इधर चंड और प्रचंड नाम के 2 वो हैं, सबका एक अलग अलग कहानी है। पर हमारे उसमें जो आते हैं ये जय विजय आते हैं उधर के गेट से, जब है ना वो अपराध होता है तो। और ऊपर यहाँ पे भद्र सुभद्रा, ये तो जानते हैं, सुभद्रा महारानी को तो सुना होगा आपने, है ना। सुभद्रा कौन है, ठीक है। यहाँ पर अभी हाँ अभी यहाँ पर आएंगे, है ना, यहाँ पर आएंगे तो इसको क्या दिखा, उसको लोटस, उसको कैसा कलर दिया है, पिंक इज द बेस्ट। एंड देन कम्स इधर इसको ब्लू से एक्सप्लेन करने के लिए। अभी यहाँ पर आप देखोगे तो जितने भी भगवान विष्णु के जितने भी अवतार आपने सुने हैं वो सब इसमें हैं, और इसमें वो भी अवतार हैं जो आपने नहीं सुने हैं। कितने अवतार हैं भगवान के, असंख्य। क्यों, नहीं सुने कि हरि अनंत, जब हरि अनंत है तो उनकी कथा अनंत है, उनके अवतार अनंत है, सब कुछ अनंत है। तो कोई जो जीव अनंत नहीं है वो कैसे समझ सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ कॉजलेस मर्सी भगवान की अहेतु की कृपा से ही कोई समझ सकता है, बस अपनी बुद्धि से कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हमारी बुद्धि लिमिटेड है ना। अपन ने जितना देखा है उसके आधार पर समझते हैं, जो नहीं देखा अभी जैसे कितना मुश्किल है, इतना मुश्किल है ना कि अरे ऐसा भी हम का है, अभी तो हम आए नहीं चरा। तो भगवान का ऐश्वर्य आपको बताऊं मैं क्या है, भगवान का ऐश्वर्य क्या, सृष्टि और भगवान कितने महान है, कहाँ है वो। फिर तो यहाँ पर ये 4 गेट कीपर, एक एक गेट पे 2-2 कीपर, 2 गेट कीपर हैं वो देख रहे हैं। और यहाँ पर भी फिर से आप देखोगे तो हाँ क्या बोलते हैं, ये 4 गेट हुए। 4 गेट के बाद फिर अगर आप यहाँ होगे बीच में एकदम हाँ सेंटर में, हाँ तो यहाँ पर आप देखोगे ये भी यंत्र के रूप में षड है ना उसमें दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देखोगे कौन है, लक्ष्मी नारायण बैठे हुए हैं, और इनके साथ में कौन है, भूदेवी। और भूदेवी 2 पत्नियां, और कौन कौन है उनकी, नहीं 2 पत्नी कौन कौन है, लक्ष्मी के अलावा 2 पत्नियां और है, कौन है, भूदेवी और अरे अलग तो गई ना, पता नहीं हमको कुछ। अरे यार बोले विष्णु के बारे में पता, कृष्ण के बारे में पता, किसके बारे में। तो भगवान यहाँ पर है ना, उनकी लक्ष्मी देवी तो मेन है। तो यहाँ पर भी ये गायत्री लिखा हुआ है। ये कौन सा गायत्री है, ये वो गायत्री जो वर्ल्ड फेमस गायत्री है। ये गायत्री एक्चुअली किसके लिए है, ठीक है ना, तो इसलिए उच्चारण नहीं कर सकते हैं तो मैं बोलता अभी। तो ये वही मंत्र है जो आप सब बहुत सुनते हैं दुनिया भर में, ये गायत्री से भगवान के धाम को जाते हैं लोग, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो धर्म, अनंत ज्ञान, है ना, ये सब वैराग्य, ऐश्वर्य, है ना, गरुड़ जी बैठे हुए हमेशा शरण में, भूदेवी है, लीला देवी है, विश्वक्सेन है, ये सब यहाँ पर है। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर ये सारे अक्षर यहाँ से निकलते हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं सारी ये दिशाएं हैं, ईशान, है ना, ये सब भी आपको मिलेगा यहाँ पे। हाँ, और यहाँ पर जो है भगवान के अवतार आप देखेंगे अभी सब। हाँ, प्रद्युम्न, वासुदेव, अनिरुद्ध, ये फिर दूसरा पार्ट है ना, दूसरा चतुर्युग। तो कहाँ से कौन है, कृष्ण से कौन है, बलराम से कौन है, चतुर्युग। उस चतुर्युग में से संकर्षण में से फिर क्या है, नारायण, ये जो बीच में बैठे। और फिर नारायण से कौन है, ये चतुर्युग, फिर से सेकंड चतुर्युग जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, लाइट गई क्या, हाँ और क्या, लाइट गई है। अब कैसे करेंगे आगे, अरे इधर तक आए नहीं अभी तो उधर ऊपर वाले भी थे। चलिए एनीवे, तो आप देख तो लिए ही थे। तो गोलोक हो गया, एंड देन हरिधाम। इसमें बीच में जितने भी अवतार आपने सुने वो सारे आते हैं, वो गोल गोल जो थे ना जिधर अलग अलग, वो सब भगवान के अन्य सारे अवतार हैं।
आप पीडीएफ तो भेज ही सकते हैं ग्रुप में, ऑफकोर्स। इसमें ग्रुप है, इसमें ये सब भगवान के अवतार हैं, है ना। यहाँ पर जितने भी भगवान विष्णु तत्व जिनको कहते हैं वो सब यहाँ पर इसमें आपको मिलेंगे। आपने कुछ सुने होंगे, कुछ सुने ही नहीं होंगे, वो सब भी आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। अभी इसके आगे जब आती है गाड़ी, देख पा रहे हैं, आपको मिला ग्रुप में सबको? अभी इसमें जूम कर सकते हो ना आप लोग। तो ये 2 धाम हो गए ना, कौन कौन सा धाम हो गया? गोलोक हो गया, उसके बाद हरिधाम हो गया या वैकुंठ हो गया। इसके नीचे आप देखो पूरा व्हाइट व्हाइट दिख रहा है आपको, व्हाइट व्हाइट। इसके नीचे ब्रह्म ज्योति लिखा हुआ दिख रहा है। ये ब्रह्म ज्योति क्या होता है? ये भगवान से आने वाली रोशनी है, भगवान का तेज है, और भगवान का धाम भी इससे प्रकाशित होता है। और जो सूर्य है, जो आपको इतना अभी सूर्य देव आते हैं, ये सूर्य को भी रोशनी कहां से मिल रहा है? उसी ब्रह्म ज्योति से, भगवान की ही जो ज्योति है उससे मिलता है। और अभी आप देख सकते हो इस ब्रह्म ज्योति के नीचे सदाशिव दिख रहे हैं आधे, और आधे में महाकाल धाम दिख रहा है, दिख रहा है। अभी यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा शिव जी कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ब्रह्म ज्योति है, तो इसके नीचे जो एक लेयर देख रहे हो व्हाइट व्हाइट, और उसके नीचे फिर ब्लू है ना, ये ब्लू है, क्या है, काइंड ऑफ ब्लू जैसा है। ये जो लेयर जिसको सेग्रीगेट कर रही है, इसके नीचे से चालू होता है हमारा धाम, मतलब हमारा धाम नहीं, सॉरी, देवी धाम। हमारा तो अभी बहुत नीचे है, उसके भी देवी धाम। और इसके ऊपर क्या है? ये आध्यात्मिक धाम। तो इसके ऊपर जो है ये आध्यात्मिक धाम कहलाता है, 3/4 है इस पूरी दुनिया का, और ये 1/4 अब नीचे वाला जो धाम है देवी धाम है, ठीक है। अभी देखो शिव जी कौन है, अब समझना पड़ेगा आपको, थोड़ा यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लगेगा। शिव जी कौन है? विष्णु ही है। कौन है? विष्णु ही है ना। विष्णु ही शिव है, शिव ही विष्णु है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कौन से वाले हैं? तो यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पे ईशान एक पर्सनालिटी है। अगर आप देखोगे नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखोगे ईशान करके एक पर्सनालिटी है, मतलब भगवान है, भगवान के अवतार है। दिख रहे क्या? हाँ, वैकुंठ में सबसे कॉर्नर पे, सबसे कॉर्नर पे ये पूरा लोटस खत्म हो रहा है, पंखुड़ी खत्म हो रहा है, उसके ऊपर हाँ लाइट आ गई, बहुत अच्छा हुआ। ये तो ये चालू कैसे होगा? लाइट आ गई। आप लोग चाहते थे भगवान ने दे दी लाइट, लाइट तो है ही, पावर दे दिया। एक्चुअली मुझे बहुत इसके लिए सुनना पड़ा। एमपी में क्या होता है, हम लोग बोलते लाइट चली गई, लाइट चली गई। तो मैं इस्कॉन में आया तो भक्त लाइट कहाँ चली गई, लाइट तो है। तो मैंने कहा लाइट तो चली गई। बोले इसमें लाइट चली गई नहीं कहते, इसको पावर कट बोलते हैं, पावर चला गया, लाइट नहीं गया। लाइट तो है, उजाला है, पर पावर चला गया, इससे ये जो आप चलाना चाह रहे हो वो नहीं चल रहा है। बोला अरे बाप रे। तो हाँ आ गए, देखिए। तो ये यहाँ पर आ जाओ, ये ईशान है। कहाँ गया यार? ये नहीं, उधर उधर, अरे इधर एकदम कॉर्नर पे, ये लोटस के बाहर। देखो भगवान के पद्मनाभ। आप में से तिलक लगाते हैं, तिलक भक्त लोग? तिलक में कितने नाम बोलते हैं अपन? वो जो चतुर्युग है ना, एक एक के अंतर्गत 3 आते हैं। वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, एक एक के अंतर 3 उनके वाक आते हैं। ओम केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, वैष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, रावणाय नमः, श्रीधराय, ऋषिकेशाय, पद्मनाभाय, रामदेवाय। तो ये 3 के 4 डिवीजन है, ये समझ गए? तो ये ईशान दिखे, ये ईशान है एक्चुअली कौन? हाँ, तो ये एक्चुअली यहां से शुरू होता है क्या? वो भौतिक जगत, पर यहाँ नहीं दिखा सकते, इसलिए यहाँ दिखा है। अब लाओ वापस, समझ में? हाँ, नहीं उसके बाद तो दिखा नहीं पा रहे ना, तो उसको यहाँ दिखा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो वो उधर है, लेकिन यहाँ दिखा नहीं सकते क्या? नहीं, उस तरफ उनके वहां से कनेक्शन है उसका, पर वो वहां नहीं दिखा सकते, इसलिए यहाँ दिखा जा रहा है ना। हाँ, अभी अलग। हाँ, अभी ये इंपॉर्टेंट है। तो जो देखिए क्या होता है, विष्णु भगवान जो है वो कभी भी इस देवी धाम में प्रवेश नहीं करते हैं, या माया को टच नहीं करते हैं।
ठीक है। तो माया को टच कब होता है? यहाँ पर देखो अभी क्या होता है, अब ये भौतिक ब्रह्मांड है, इसमें भी रहना पड़ेगा, तो इसमें आते हैं, हाँ, इनमें से जो संकृषण से फिर आते हैं कौन? तारुण्य दक्ष विष्णु, इन्हीं को महाविष्णु भी कहते हैं। ठीक है। तो इनके यहाँ पर क्या है, इनके शरीर से क्या निकलता है? पसीना पहले, हाँ, है ना, और उससे क्या है, ये एक कारण समुद्र का निर्माण होता है। कारण दक्ष विष्णु, या इसको विरजा नदी भी कहते हैं, विरजा रिवर भी कहते हैं, या कारण दक्षाई सागर, है ना। अभी क्या होता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना इस बात को, आपको समझना है अपन कहाँ है, अपन अपने पिक्चर आ रही है मार्केट में। तो ये भगवान क्या है, इनका बॉडी, आपने किसी ने देखा है वो अनंत पद्मनाभ स्वामी को देखा है फोटो में? कितने बड़े पता है, अगर रियल में जाके देखोगे तो 3 गेट में देखना पड़ता है हमको। कितने? 3 गेट में। एक गेट में दिखते हैं सिर्फ फेस, एक गेट में बीच का फर्श, और एक उसमें तीसरे गेट में चरण। इतने बड़े हैं, तो उनको दिखाए कि एक्चुअली ये बहुत बड़े हैं। अभी इतने में अभी क्या, कितना दिखाओगे आप, फिर पूरा दुनिया छोटा पड़ जाएगा उनको दिखाने के लिए। तो बहुत बड़े हैं, और इतने बड़े हैं, अनंत है एक्चुअली, इतने बड़े हैं। और इनसे क्या हो रहा है, इनके अब पानी में कोई होता है तो क्या होता है, पानी में सांस लेते हैं ना, तो सांस लेने से क्या होता है, अब गए हो कभी, ले मत लेना, अंदर पानी चला जाएगा, है ना। कोई जाता है और वो थोड़ा आप ऊपर से देखोगे तब समझ में आएगा, आप लोगे तो अंदर जाता है पानी, पानी के अंदर सांस लेना बहुत मुश्किल है। पानी के अंदर सांस लेगा तो क्या होगा, बुलबुला निकलेगा, बुलबुला बन जाएगा। तो इसलिए थोड़ा केयरफुल ना, आप प्रयास मत करिए। पर अगर आप दूसरों को देखोगे जो अंदर जाता है वो थोड़ा सा तो बुलबुला निकलता है ना। तो भगवान के रोमकूप, यानी ये जो बाल होते हैं, बाल, इनमें भी क्या होता है, इनमें से भी क्या निकलता है, एक एक बबल निकलता है, एक एक बुलबुला निकलता है। क्या बोलते हैं, बुलबुला की बुदबुदा? बुलबुला की बुदबुदा, बुलबुला, ठीक है। तो इस सबसे बुलबुल निकलते, ये जो दिख रहा है आपको, ये गोल्डन गोल्डन, ये सब बुलबुले हैं। तो कितने निकलते हैं? अनंत, क्योंकि अनंत तो भगवान है, और उनके शरीर में रोम कितने हैं, मतलब बाल कितने हैं, हर जगह बाल है, और हर एक से क्या निकल रहा है, एक एक बुलबुला। और वो एक एक बुलबुला क्या है, एक एक ब्रह्मांड है। ठीक है ना। अब ध्यान समझना इस बात को, एक और चीज को, लेकिन इसमें कोई नहीं है अभी, इसमें अभी कोई जीवात्मा नहीं है, इसमें अभी कोई जीवात्मा आया नहीं, इसमें सिर्फ ब्रह्मांड निकला है, इसमें कोई जीवात्मा भी। अब जीवात्मा कहां से आएगा, अब ध्यान सुनना, इनकी दृष्टिपात से, ये आंख से जब दृष्टि देते हैं किसको, यहाँ पे है रमा देवी, ये लक्ष्मी देवी है, इनको जब वो देखते हैं, इससे निर्माण होता है शंभू का, इससे कौन आते हैं, शंभू। और ये शिव जी या शंभू है, यही जीवात्मा को इस माया में डालते हैं। तो हमारे पिता कौन है, अल्टीमेट कौन है, उधर से ऊपर से आया था ना, आते आते समझ रहे हो। लेकिन इस धुराधाम में किधर से आए, इसलिए इस भौतिक जगत का भगवान कौन है, क्योंकि किससे आए, समझ गए। दिस इज व्हाट सिद्धांत इज। तो इधर दृष्टिपात करने से शंभू आते हैं, और शंभू एक्चुअली डालते हैं माया देवी के, उससे जीवात्मा को माया में, है ना, शंभू डालते हैं। अभी क्या होता है, ये शंभू किधर से आया, अभी देखो इधर आओ थोड़ा ऊपर, हाँ, ये जो है, ये आप देखोगे ना यहाँ पे, ये तो ये जो शिव जी हैं एक्चुअली ये आध्यात्मिक जगत में भी हैं, भौतिक जगत में भी है। ठीक है। आध्यात्मिक जगत में सदाशिव के नाम से रहते हैं, आध्यात्मिक जगत में भी ये एक पर्सनालिटी है सिर्फ, इसलिए अलग तत्व है, ये दोनों में रह सकते हैं। बाकी या तो व्यक्ति इधर रहता है तो उधर रहता है, ऐसा ही आधा आधा नहीं करता है वो। शिव जी बहुत महान है, कितनी महानता है उनके, ये समझो। आध्यात्मिक जगत में तो सदाशिव है, और वो उनका इटरनल लोक हमेशा रहते हैं। शिव जी इस पूरे ब्रह्मांड में 11 जगह पर वास करते हैं। 11 रुद्र सुने आपने, द्वादश आदित्य 11 रुद्र सुने कि नहीं, 11 रुद्र हैं। देवी कितनी है, 9 दुर्गा यार, अरे कुछ तो पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो जानते हैं 9 दुर्गा होती है, 9 देवी नहीं पता आपको। और शिव जी 11 है, नहीं पता, 11 रुद्र है, नहीं पता। हाँ, तो 11 जगह पर पूरे विश्व ब्रह्मांड में शिव जी वास करते हैं। अभी आप समझ एक जगह हिमालय है,
अपना हिमालय, एक बड़ा हिमालय है वो अलग, अभी अंदर गया नहीं हमें, इसलिए ब्रह्मांड को जाएंगे तो और भयंकर चीजें, ब्रह्मांड में तो आनंद आ जाएगा आपको ये, क्योंकि ये अपनी उससे परे है। तो ये क्या हो गया, शिव जी क्या है, दोनों जगह है। जब इस भौतिक जगत में तो कौन है, महाकाल के रूप में है, इसलिए इस दुनिया में सबका जाते हैं उज्जैन, क्यों, कालों की काल महाकाल है ना, इसलिए जय श्री महाकाल बोलते हैं लोग। हाँ? तो लेकिन शिव जी का स्थिति विशेष है, क्यों, यद्यपि वो विष्णु ही है, वो विष्णु ही है, लेकिन अभी क्या हो गया, वो क्या करते हैं, इस भौतिक जगत को टच करते हैं। तो ये टच करने के कारण से कभी कभी माया इनके ऊपर प्रभावशाली हो जाती है, कभी कभी, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है जो प्रभावशाली होती है, यद्यपि माया के प्रभाव में आती नहीं है, लेकिन कभी कभी, क्योंकि पत्नी है ना, संग करना पड़ता है, तो इसलिए कभी कभी ऐसा होता है, वो भी बहुत स्पेशल पर्पस से, ठीक है। तो इसलिए भौतिक जगत को संभालते हैं। कैसे आए, बस्ती से, एंड देन शंभू, और ये शंभू जो है ये सुमरते हैं, तो कहीं बोलते हैं शंभू अलग है, शिव अलग है, शंकर अलग है, तो ये सही बात है, अलग है, पर एक्चुअली एक ही है, पर फिर भी अलग है। समझे आप, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से हैं, वो अलग अलग जिम्मेदारियां होंगे। यहाँ पे शिव जी जो है एक्चुअली कौन है, सदाशिव लोक में है, और यहाँ पे शंभू के रूप में है। और देखिए माया, ये जो क्लाउड दिख रहा है ना, ये क्लाउड, ये बादल है ना, और इसी से क्या आता है, अभी क्या बोला था मैंने आपको, ये ब्रह्मांड तो आ गया, लेकिन ये ब्रह्मांड में क्या नहीं है, जीवात्मा नहीं। जीवात्मा कहां से आ रहा है, यहाँ से माया देवी के थ्रू ये क्लाउड के अंदर से फिर ये घुसता है इसमें, जो इसके अंदर आता है। अब इसके अंदर जाए क्या, ये ब्रह्मांड है अपना, अब इसके अंदर जाते हैं। थोड़ा और इसको थोड़ा जूम आउट करना एक बार, कुछ और तो नहीं बचा इधर से बताने का। तो देखो आप, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है, उसमें से एक ब्रह्मांड में अपन है। अब अपने ब्रह्मांड में चलते हैं ना, अब अपने को थोड़ा अच्छा लगेगा, क्यों, क्योंकि अपन अपने जोन में आए, भगवान का जोन है थोड़ा दूर है, बहुत दूर है, कब जाएंगे पता नहीं, है ना, अभी आते अपने उसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपने देखा मैंने क्या बोला था, दुर्गा देवी संभाल रही है ना, उनका एक नाम माया तो है दुर्गा। दुर्गा क्यों बोलते हैं उनको, दुर्ग किसको कहते हैं, जेल, है ना, तो दुर्ग को संभालने वाली है दुर्गा। तो जेल, अरे इसमें जेल क्यों बनाया, क्योंकि इससे कोई निकल ना जाए। अभी निकलने से बचाने के लिए क्या किया, देखो, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, फॉल सीवेंट, महत्तत्व, ये 7 परत है, और इसमें से एक एक परत जो है, ये इसके 7 गुना, ये इसके 7 गुना, ये इसके 7 गुना, मतलब ये 7 गुना इसका, ऐसा करके ये 7 गुना है। तो जा सकता है कोई, पार ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर बताया कि यहाँ पर कौन है, महत्तत्व है। हाँ, महत्तत्व में कौन पर्सोनिफाइड है, हाँ, वासुदेव को वर्शिप करते हैं। फॉल सीवों में संकर्षण, यहाँ अनिरुद्ध, यहाँ प्रद्युम्न, यहाँ सूर्य नारायण, हाँ, यहाँ मत्स्य और यहाँ वराह, ठीक है। वाजा हमारे अपने ब्रह्मांड में। तो देखो वहां से क्या हुआ, चतुर्भुज संकर्षण से हमारे को ना कारणोदक्ष विष्णु या महाविष्णु, उनके शरीर से क्या रहे, ब्रह्मांड। अब अपन आ गए ब्रह्मांड में, लेकिन ये ब्रह्मांड भी नहीं चलेगा अगर विष्णु नहीं आएंगे। बिना विष्णु के दुनिया चल नहीं सकता। तो फिर क्या करते हैं, अभी वो कारणोदक्ष विष्णु या महाविष्णु क्या करते हैं, अपने आप को एक और फॉर्म में इस ब्रह्मांड में डालते हैं, बोलते हैं गर्भोदक सागर। अभी क्या करते हैं, इधर से फिर पसीना निकालते हैं, और इसमें क्या होता है, ये गर्भोदक्ष विष्णु गर्भोदक कोशम बनता है। और इसमें क्या करते हैं, ये जो शेषनाग है, आपने देखा है शेषनाग को कैसे दिखाते हैं, काला काला, एक्चुअली एकदम व्हाइट है। कैसा ये, तो एकदम बहुत सुंदर अद्भुत व्हाइट ही व्हाइट है, बहुत आनंद आ जाता है हमको देख के। हाँ नहीं, पर व्हाइट है, काला ऐसा कवर है, लेकिन मेनली जो व्हाइट दिखेगा आपको काला बहुत कम दिखेगा। हाँ समझे, मतलब ये यहाँ पे व्हाइट है, ऐसा नहीं यहाँ भी काला दिखाता है ना, पूरा ब्लैक ब्लैक, ऐसा नहीं, व्हाइट व्हाइट है। और क्या होता है, यहाँ पर जब लेटे हैं तो इनको सेवा करनी लक्ष्मी देवी, और अभी इनके नाभि से निकलता है एक कमल। इस कमल की जो स्टेम है, क्या बोलते हैं इसको, स्टेम ही बोलते हैं, मतलब डंडी है, डंडी बोल रहे थे, जो भी बोलता है पता नहीं हिंदी में। इसमें 14 लोक है, कितने, 14 प्लैनेट्स हैं, 14 लोक हैं, ठीक है। अपन अभी भी नहीं दिखे ना आपको अरे कैसे देखेंगे, इतने छोटे से अपन, इतने छोटे कुछ भी नहीं है अपन, कहाँ है अपन, ये 14 लोग है। इसमें सबसे ऊंचा लोग है सत्य लोग, इसमें ब्रह्मा जी रहते हैं, ठीक है। ये ब्रह्मा जी बेचारे बैठे हुए हैं,
और ये मैंने बताया आपको, ब्रह्मा जी जब आते हैं तो कोई समझता नहीं है, अंदर जाके देखते हैं कोई समझता नहीं है, फिर वापस आते हैं और आके फिर तपस्या करते हैं, और फिर बाद में भगवान क्या करते हैं, यहाँ से उनको गायत्री देते हैं, और वो गायत्री जब करते हैं। और गायत्री कहाँ से शुरुआत हुआ, गायत्री का शुरुआत कहाँ से हुआ है, वो कहाँ से आया सब, वो भगवान की बांसुरी से आया सब। कैसे आया वो कोई पूछेगा तो लास्ट में बताऊंगा कहां से कैसे आया वो सब। एनीवे, तो अभी क्या हुआ, यहां से क्या हुआ, 14 लोग निकल के आए, ठीक है, 14 प्लेनेटरी सिस्टम, 14 प्लेनेट निकले। तो सबसे ऊंचा कौन सा है, सत्यलोक, ब्रह्मा जी का घर है, ब्रह्मा जी रहते हैं। तब लोग यहाँ पे 4 कुमार रहते हैं, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, मानस पुत्र बड़े ही नहीं, इधर आके रहते हैं। जनलोक, जनलोक में कौन है, प्रजापति रहते हैं, अलग अलग प्रजापति, प्रजापति मतलब प्रजा के पालन करने वाले पति हैं, ये अलग अलग, एक्चुअली ये दक्ष होते हैं अलग 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 चीजों में, जैसे दक्ष प्रजापति थे, है ना, तो इस तरह से अलग अलग प्रजापति से। फिर मारलोक, मारलोक में कौन है, भृगु मुनि और प्रजापति से। फिर आता है स्वर, स्वरलोक में कौन है, स्वर्ग लोक जिसको हम बोलते हैं, इसमें कौन है, सारे डेमी गॉड्स, जिसमें सबकी जाने की इच्छा है ना, स्वर्ग लोक, स्वर्ग लोक जाना सबको, तो ये स्वर्ग लोक है। इसी के ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे है ध्रुव लोक, क्या है, ध्रुव लोक। ध्रुव लोक कौन सा लोक है, ध्रुव महाराज का। एक्चुअली ध्रुव महाराज तो भक्त नहीं थे, वो जब तपस्या की तो भगवान उनके लिए एक प्लेनेट पूरा अलग बना दिए, वो ये था ध्रुव लोक, ये बहुत बड़ा है ना। अभी क्या हुआ, ये डेमीगॉड हो गए, यहाँ पे भूवर लोक है, भूवर लोक में कौन रहते हैं, सारे घोस्ट, भूत, ये सब यहाँ रहते हैं, किसी को मिलना है तो जा सकते हैं, है ना। और यहाँ पर भूर, ये है, ये अपन यहाँ रहते हैं, है ना, भूर लोक, अर्थ लोक में, जिसमें ह्यूमन बींग्स रहते हैं या अदर मोटल्स लिविंग रहते हैं। फिर इसके नीचे अतल, तो हमारे ऊपर 6 हायर प्लेनेटरी सिस्टम कहलाते हैं, हमारे नीचे सब लोअर प्लेनेटरी सिस्टम है। तो हमारे नीचे 7 लोग हैं, हम एक, और उसके हमारे ऊपर 6। अतल में कौन रहते हैं, सारे डेमन रहते हैं, मय दानव यहाँ रहता है विशेष रूप से। वितल में कौन रहते हैं, यहाँ भी डेमन रहते हैं, लेकिन यहाँ पे लॉर्ड शिवा भी रहते हैं वितल लोक में। सुतल लोक में बलि महाराज का लोक है, बलि महाराज रहते हैं, वामन देव भी यहाँ पर रहते हैं। तलातल लोक में मय दानव, है ना। और महातल लोक में सारे नाग, बहुत किसी किसी को प्रेम होता है नागों से, तो इधर जाने का। वो जो बेचारे, आपको याद है महाभारत में जो गिरे थे भीम, वो इधर आए थे, ये नाग लोग यहाँ उतर के आ गए थे बेचारे। और फिर यहाँ पे इनके नागों के जो राजा थे, वो एक्चुअली पांडव महाराज के अच्छे मित्र थे, और वो उनको मदद किए थे। एंड देन ये क्या, अरे यार चलो इधर इधर है, अभी कोई बात नहीं, अभी इधर है हमारे पास, है ना। ये देखो, स्वर्ग, भू, अतल, वितल, सुतल, तलातल हो गया था, और महातल हो गया। एंड देन महातल में कालिया नाग है, द्वितीय पुत्र दैत्यों का निवास, वही है ना, कौन है, कालिया नाग है मतलब कौन है, सर्प, है ना। एंड देन नाग। फिर रसातल में कौन है, सारे असुर बाकी के। और पाताल है फिर वासुकी नाग का निवास स्थान है, ठीक है। ये हो गए। इसके बाद में यहाँ थोड़ा साइड में आते हैं, तो यहाँ पे आते हैं नर्क लोग। कितने तरह के नर्क हैं, 28 तरह के नर्क। कितने, एस पर किसके आधार पर, हाँ भागवतम भी। और अरे कोई मर जाता है तो क्या, कौन सा पुराण कराता है, तो उसके आधार पर ये 28 लोग का वर्णन है, ठीक है। कुछ शास्त्रों में 30 भी बताए गए हैं, बट एनीवे मेनली जो भागवतम को मेन मान के 28 बताते हैं। अब क्या हो गया, ये बनते हुए, लेकिन ये भी चलेंगे नहीं, कौन चाहिए इसमें, कौन चाहिए, मैंने बोला आपको, हाँ, बिना भगवान विष्णु के कुछ नहीं चलेगा, तो लोग भी नहीं चलेगा, और इस दुनिया के लोग भी नहीं चलेंगे। तो इसलिए फिर भगवान विष्णु क्या करते हैं, यहाँ से फिर एक्सपांड करते हैं गर्भोदक्षा विष्णु से अपने आप को एक और रूप में, जिसको बोलते हैं शिरोदक्षा विष्णु। वो रहते हैं इस ब्रह्मांड, इस इधर रहते हैं, कहाँ रहते हैं, ध्रुव तारे, ध्रुव लोग जो है ना वहां रहते हैं, उसी को ध्रुव लोग को ही कहते हैं। उसी में है श्वेत द्वीप। हाँ, क्षीर सागर मतलब क्या है, क्षीर मतलब दूध, दूध का सागर, दूध की सागर कैसा में दिखेगा, सफेद, और वही श्वेत द्वीप कहलाता है, जहां पर कौन बैठे हुए, शिरोदक्षा विष्णु। लेकिन वही शिरोदक्षा विष्णु अभी क्या करना पड़ेगा, इस दुनिया के लोग कैसे चलेंगे, तो हमारे हृदय में बैठे परमात्मा। कौन बोलते भगवान, हम कहाँ है, माता जी बोलिए परमात्मा। कौन है वो परमात्मा, ये शिरोदक्षा विष्णु है, जो हर एक के हृदय में बैठे हैं परमात्मा रूप में,
ठीक है, लेकिन वो परमात्मा जो है वो पर्सनालिटी, वो व्यक्ति भी है, व्यक्तित्व भी है उनका एक। ठीक है ना, इतना समझ गए, इतना समझ गए। अब हम कहाँ हैं? अरे लाइट आए देखना, हरी बोल लाइट कब आएगा? टाइम तो वैसे हो गया लेकिन ठीक है। तो अभी ये देख सकते हो आप, यहाँ पर क्या है, ये भी बताया, इसको शॉर्ट में बताया। गोलोक वृंदावन है, प्रथम चतुर्व्यूह है ना, वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, द्वारकापुरी हो गया, अयोध्या हो गया, फिर वैकुंठ, फिर चतुर्व्यूह होगा दूसरा, फिर ये शिव जी का लोक है, फिर ये सिद्धों का लोक है, सिद्ध लोक भी होता है, फिर विरजा कारण समुद्र जो हमने देखा है ना। और ये देखो, ये यहाँ पर डायरेक्ट दिखा है कि इनको देख रहे हैं, कर रहे हैं, और इनके थ्रू सब आते हैं, फिर महत्त्व अहंकार ये सब का जनरेट होता है। आ गई आ गई, हाँ बढ़िया, ये अच्छा है। थोड़ा ब्रेक मिल जाता ना आपको, अभी फिर से आ गए। तो ऊपर बोलो इसका नीचे, हाँ आइए नीचे, हाँ ये आ गए अपन यहाँ, है ना। अब अभी ये अपने को क्या मतलब, सत्यलोक से अपन जा तो सकते नहीं है, टिकट कटा के कोई वहां तो जा नहीं पाएंगे। अपन कहाँ है अभी, अपन अपने उसमें जाना है थोड़ा, तो अब अपन इसको और जूम कर रहे हैं थोड़ा। हाँ, तो ये देखो, ये नर्क लोक है यहाँ पे साइड में, और यहाँ पे 28 हिल्स, 28 तरह के नर्क का वर्णन है। और इसमें कौन जाता है? जो व्यक्ति पाप करता है अलग अलग तरह के, वो सब जाता है, और उसको फिर अलग अलग तरह से पनिशमेंट होते हैं। तो आप में से कौन कौन इंटरेस्टेड है नर्क लोक जाने के लिए? तो अभी जीवात्मा क्या होता है, यहाँ है, देखो अपन यहाँ है बीच में, सबसे बीच में अपन पड़े हुए हैं, कहाँ गए? भूर। तो आपने सुना होगा वो जो गायत्री मंत्र है उसकी शुरुआत में 3 लोग के नाम है ना, करेक्ट? वो यही 3 लोग तो इसलिए कई बार शास्त्र में बोला गया 3 लोग, वो 3 ये लोग हैं। ठीक है, ठीक है ना। और कुछ प्रश्न है तो बाद में पूछने का, अभी मैं बता देता हूँ। अभी हम आते हैं अर्थ पे हमारे, अरे भैया हम हमारा किधर? अभी ये तो लोक है, अभी इसमें अपन किधर है? अपन किधर है? तो ये क्या अर्थ जो है यही वो ग्रह है? नहीं, ये ग्रह नहीं है, इसके अंदर और ग्रह है। अभी आप लाते हैं आपको उधर, थोड़ा इधर लो, इधर कॉर्नर पे एक और चार्ट है। अच्छा चलिए, अभी अपन यहाँ है बोल लोग पे, चलिए थोड़ा अपना भी अपने बारे में और ऊपर, सॉरी हाँ ऊपर 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 ऊपर, हाँ आओ, ये आया अपना, ये आया है। देखिए क्या है, ये जो भूमंडल है जिसमें अपन है, इसको देखना है तो कैसे देखना पड़ेगा? इसका क्रॉस सेक्शन, ये सारा जो है ना, ये क्रॉस सेक्शन है। आप ऊपर से देख रहे हो, इसको बोलते हैं, हमने पढ़ा है, इसको बोलते हैं, हाँ नहीं, इंजीनियरिंग में क्या पढ़ा है अपन ने, वो क्रॉस सेक्शन काट के वो देखते हैं ना, क्या है? व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, 2 व्यू होते हैं। फ्रंट से आप देख रहे हो और टॉप से देख रहे हो, ठीक है? तो ये कैसे देख रहे हैं अपन? टॉप से देख रहे हैं, फ्रंट नहीं देख रहे हैं। फ्रंट में देखोगे तो ऐसा दिखेगा, ऐसा एक के ऊपर एक लेयर दिखेगा, है ना। ये क्या, ये टॉप व्यू दिखा रहे हैं आपको। टॉप को ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखा रहे हैं, समझ में आया आपको? ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन वैसे अपन ऊपर जाके तो देख नहीं पाएंगे। तो यहाँ दिखा रहे हैं आपको कि ऐसा दिख रहा है, इसको ऐसा कर देना चाहिए, इसको ऐसा कर दोगे तो वो अल्टीमेट एक्चुअली मेन चीज आप देख रहे हो, समझ लो। इसे क्रॉस सेक्शन बोलते हैं एक्चुअली, ये अलग अलग समझाने के लिए इस तरह से। अभी मान लो जो 3D में है, 3 डायमेंशन में है, उसको कैसे 2D पे लाओगे? तो उसको काटना पड़ता है। कैसे काटते हैं? टॉप से या तो फ्रंट से। वो क्रॉस सेक्शन के आधार पे हम देख सकते हैं 3D वाली चीजों को, है ना। तो ये टॉप से दिखा रहे हैं। अभी क्या हुआ देखिए, इसको वो थोड़ा जूम कर सकते हैं क्या? अरे यार ये इतना क्लियर नहीं है इसमें। चलिए, तो एनीवे ये जो पूरा एक समझ लीजिए भूमंडल है, ये भूमंडल कोई अर्थ प्लेनेट नहीं है। फॉर योर काइंड एग्जांपल, जो हम जिस ग्रह पे वो नहीं है ये, ठीक है? ये पूरा भूमंडल है। अभी भी अपन आए नहीं पिक्चर में, पर अपना दूसरे अंदर उसके, है ना। तो ये जो भूमंडल है पूरा, है ना, इस पे क्या होता है? सूर्य मान लीजिए आता है, सूर्य। अभी मैं आपको कुछ बताऊंगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। मैं भी जब पहली बार सुना तो मेरा भी खराब हो गया था। हमको क्या होता है विज्ञान में, सन और अर्थ,
है ना, दो ही ग्रह की बात करती है अपन। चलो मार्स वार्स पे चलेगा, ठीक है, दैट इज ऑल्सो ओके। लेकिन हम जहां पर है, हम कहा है अर्थ, है ना, हमको पृथ्वी ग्रह पे है, और पृथ्वी के अलावा एक सूर्य है। तो दोनों में से एक को स्टेशनरी रखना पड़ेगा, एक को रोक के रखना पड़ेगा और दूसरा घूमेगा। भौतिक वैज्ञानिक जो बताते हैं वो बोलते हैं कौन घूम रहा है, हम घूम रहे हैं, हमारा ग्रह घूम रहा है। लेकिन आध्यात्मिकता में उल्टा है। एक्चुअली कौन घूम रहा है, हम स्टेशनरी, हम नहीं घूम रहे हैं, सूर्य घूम रहा है। तो ये पूरा उल्टा है, इसलिए इसको समझना बहुत मुश्किल है और स्वीकार करना, क्योंकि हमने जो पढ़ा है वो भैया उल्टा है और ये उल्टा है। ये कैसे होगा, कैसे चलेगा ये गाड़ी? ये बहुत बड़ा गड़बड़ है, ये बहुत बड़ा गैप है एक्चुअली। पर फिर भी गणना है, फिर भी ऑलमोस्ट एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि एक को तो रोक के रखा है ना और एक घूम रहा है, तो उधर घुमा रहे हैं, इनको घुमा रहे, पर घूमता कौन एक्चुअली? एज पर स्क्रिप्ट और एज पर शास्त्र देखें तो कौन घूमता है? आप किसको ज्यादा मानते हो, शास्त्र को कि आपकी स्टडी को? क्योंकि आपकी स्टडी के दोष में दिखा सकता हूं अभी, हाँ बहुत सारे, और शास्त्र में आप एक भी दोष नहीं दिखा सकते मुझे। ठीक है, परफेक्ट है। तो अभी देखिए, तो क्या हुआ, सूर्य का जो रोशनी आता है तो हमेशा एक ही साइड आता था, दूसरी साइड नहीं आता था, तो इसलिए दूसरी साइड अंधेरा होता था। तो भागवतम के 5वें स्कंद में आते हैं शायद प्रियव्रत महाराज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कौन प्रियव्रत महाराज कौन है? वो एक राजा है ना, उत्तानपाद महाराज, उनके भाई हैं, उत्तानपाद के भाई हैं शायद, हाँ। तो प्रियव्रत महाराज एक्चुअली शुद्ध भक्ति हैं। तो जब इन्हें देखा कि ये पृथ्वी के यानी हमारे एक ही तरफ पे क्यों उजाला, दूसरी तरफ में क्यों नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, उनका रथ था वो भयंकर तेज चलता था, उस रथ से उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक परिक्रमा लगाया। इस एक परिक्रमा लगाने से क्या हुआ, एक ये बन गई लेयर, समझा? ऐसे करके उन्होंने क्या किया, उनको समझ में आया कि अभी एक जगह हुआ लेकिन फिर नहीं हो रहा, ऐसे करके उन्होंने पूरे उसको 7 उसमें बांट दिया, 7 बार चक्कर मार दिया उन्होंने पूरा, भयंकर फास्ट था उनका, और फट 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 उन्होंने 7 वो कर दिए। तो इस तरह से ये जो है ये 7 द्वीप बनते हैं। समझा? कौन बनाया ये? पहले नहीं थे, कौन बनाया? प्रियव्रत महाराज। और उनके बेटे भी थे कितने, 7 या 9 या 7, कितने लेयर, 1 2 3 4 5 6 7, बराबर 7 है। तो उनके 7 बेटे भी थे, एक एक बेटे को उन्होंने एक एक दे दिया, बोले आप यहाँ राज करो, आप यहाँ राज करो, ऐसा करके सबको दे दिया। तब इसमें कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं, कहाँ दिखाएगा, दिख ही नहीं रहा इसमें ठीक से। हाँ ये रहा, देखो ये सबसे पहला है जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप में फिर ये है, उसके बाद आता है लक्षद्वीप, फिर आता है शालमली द्वीप, फिर आता है कुशद्वीप, फिर आता है क्रांच द्वीप, फिर आता है शाकद्वीप, और फिर आता है पुष्कर द्वीप। ये सब द्वीप है, और ये जितने भी है ना, ये सब एक एक ओशन से कवर्ड है, एक एक ओशन को क्या बोलते हैं, सागर, हाँ सागर से ढके हुए हैं, है ना। ये एक के बाद फिर सागर है, फिर ये एक लेयर, फिर एक, इसलिए थोड़ा थोड़ा छोड़ के, क्योंकि इतना वो छोड़ के वो इस तरह से जो वो करे, तो इस पूरे पे क्या था, सूर्य का रोशनी चला गया, उनका जो काम था वो पूरा कर दिया हमने। अभी ये देखो, ये अभी आपको अगर मान लीजिए, अभी से कितने शराब तो नहीं पीते होंगे ना आप लोग, कोई नहीं पीते होंगे, भक्त लोग हैं आप लोग, तो किसी को शराब पीना है तो सोचते क्या है, इधर जा इधर, एक पूरा सागर है उसका, खूब ज्यादा के पीना, उसमें ही रहे। तो इसलिए यहाँ पर देखो आप 7 ओशन मिलेंगे अब आपको। एक ओशन है सॉल्ट वाटर का ओशन, कौन सा है अपन जिसमें नमकीन पानी वाला। इसके आगे आप जाओगे तो शुगर केन, किसको पसंद है शुगर केन? शुगर केन मतलब गन्ना, गन्ने का रस, क्या उधर ही रहो, मस्त गन्ने का जूस पियो, बस दिन भर रात भर जो बढ़िया। फिर उसके बाद ये खतरनाक इधर न जाने का ना, लिकर शराब वाला, फिर लिक्विड घी किसको चाहिए? घी का सागर है, समझ रहे हो आप, एक गाय से कितना घी निकालोगे, कितना प्रोसेस, इधर सागर है घी का, फिर मिल्क का, दूध का सागर है, और फिर दही का सागर है, और फिर यहाँ पर टेस्टफुल वाटर है। एनीवे, तो यहाँ वापस आते हैं, अभी कहाँ है अपन, इसमें भी अपन कहीं नहीं, अपन ही आते हैं जम्बूद्वीप। और वो आप बोले थे ना कि क्यों, ये देखो ये सन चैरियट, ये उन्होंने घूमते घूमते सब है ना पूरा वो कर दिया। और ये क्यों एक ही जगह पे उजाला था, दूसरी जगह क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पे बीच में एक पर्वत है जिसको बोलते हैं सुमेरु पर्वत। क्या है? आपने कमल देखा है? कमल की गुलाब क्या होता है, वो उसके बीच में ना एक ऐसा सेक्शन रहता है,
हाँ, वही एक्चुअली उसी को अगर आप ऐसा देखो, इसके रूप में समझो, तो ये जो है ये सुमेरु पर्वत है बीच में, और ये कैसा है, ये ऐसा है, मतलब ये ऐसा नहीं एकदम सीधा नहीं है, ये ऐसा जा रहा है, समझ रहे हो, इसका क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा है। Got it? अभी इसमें क्या है, इस जम्बू द्वीप में भी 9 वर्ष। हाँ बोले कि कहाँ जा रहे हो हम, अभी कहाँ है अपन, अभी 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 नहीं आए। ये जम्बू द्वीप के अंतर्गत कितने 9 वर्ष है। इसमें भी एक्चुअली अभी इतना अच्छा दिख नहीं रहा है, हाँ। पर एनीवे, तो इसमें से हरि वर्ष है, किम पुरुष वर्ष, आपको पता है, मैं नहीं बताया था किम पुरुष वर्ष में कौन जा रहे थे। किम पुरुष वर्ष मतलब ये बंदर लोग जो यहाँ रहते हैं, तो एक्चुअली हनुमान जी यहाँ पर ही थे और वो भीमसेन जा रहे थे, तो वहां बोलते हैं वो कि अरे इधर मत जाओ, इधर आपका जाने का जरूरत नहीं है, इधर सारे वानर लोग रहते हैं, इधर कोई आपका नहीं है, तो अभी आप वापस जाओ। तो किम पुरुष वर्ष ऐसे करके यहाँ पर आया था एक वर्ष जिसको बोलते हैं, हाँ इसमें भी दिखने रहा है ठीक से, हाँ भारतवर्ष आएगा। तो भारतवर्ष अपना है क्या, नहीं, वो भी हमारा नहीं है। उस भारतवर्ष में भी और डिवीजन है जिसके अंतर्गत खंड है, उसको बोलते हैं, उसमें आता है एक खंड जिसको बोलते हैं भारत खंड। वो क्या है, वो है आपका पूरा अर्थ प्लेनेट, पूरा अर्थ प्लेनेट वो है जिसको हम बोलते हैं अर्थ प्लेनेट, वो सिर्फ एक खंड है, कितना छोटा। और उस भारत खंड के एक देश में जिसका नाम है भारत, उस भारत देश के कई सारे राज्य में एक राज्य जिसको बोलते हैं मध्य प्रदेश, और उस मध्य प्रदेश के भी कई सारे जिले हैं, और उन जिलों में एक जिला है हरदा, और उस हरदा जिले में भी कई सारे घर है, उसमें से एक घर में हम बैठ के बोल रहे हैं भगवान को जान सकते हैं। तो कितने छोटे हैं अपन, हमारा क्या औकात है भगवान को समझेंगे हम। अब समझ रहे हो हम क्या, हमारी क्या स्थिति और भगवान क्या है, हम क्या है और भगवान क्या है। इसलिए कोई भी बोले कि हम भगवान हैं, ये सबसे बड़ा गलतफहमी है, कभी हो नहीं सकता है, संभव ही नहीं। हम कौन है, एक जगह बैठ के हम बोल रहे हैं कि भगवान नहीं है, फिर लोग बोलते हैं भगवान नहीं। तू देखा क्या है, क्या देखा आपने, कितना गए आप। और एक और चीज मैं बताता हूं आपको, कोई भी व्यक्ति इस भारत खंड को ही पार नहीं कर सकता जब तक वो उस स्थिति में ना हो, उतना क्वालिफाइड ना हो। तो नॉर्मल व्यक्ति तो पार कर ही नहीं सकता। तो भगवत धाम कैसे जाएगा, ओह मर गए हम तो यहाँ, अब जाएंगे कैसे, इतना दूर कैसे जाएंगे। और ये योजन में है, योजन मतलब ये बहुत बहुत बड़ा है, ये बहुत बहुत बड़ा है, इधर बहुत बहुत चीजें हैं। एक्चुअली कभी अगर जाएंगे ना इसमें तो और आनंद आ जाएगा, बहुत आनंद आएगा। ये एक्चुअली इसमें बहुत डिटेलिंग है, बहुत अच्छा आनंद आता है इसमें, इसको जूम आउट करने का, ठीक है ना। तो ये हम इसमें भी बीच में कहीं तो है, अभी आओ उपस्थित में अपने एक चार्ट पे मेन। अब आप बोलोगे प्रभु जी हम करें कि हम भगवान के धाम कैसे जाएंगे, हम कैसे जाएंगे। अरे तो अभी आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, यहाँ पर हरि बोल इधर, हाँ रुक जाओ, अपन का है ये लोग है ना। यहाँ से अगर आप यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ से एक रस्सी जा रही है, थोड़ा ऊपर लेके जाओ, ये रस्सी जा रही है, वो कहाँ गई, कहाँ गई, हाँ ये जा रही है, और ये कहाँ गई, भगवान के विष्णु लोग गई, और यहाँ से और जा रही है आगे, आगे जाती हुई ये जा रही है, दिख रही है, ये कहाँ गई, अयोध्या, अयोध्या के आगे फिर जा रही है, और जाते जाते कहाँ जा रही है, सीधा यहाँ जा रही है। तो ये कहाँ से, ये वो वहां से नहीं है, ये यहाँ से ही एक्चुअली ऊपर से फेंकी है भगवान ने रस्सी, है ना। और वो सारे धाम होते हुए कहाँ जा रही है, आपके पास आई है। अब जो इसको पकड़ेगा और रस्सी को पकड़ के चलता जाएगा तो कहाँ जाएगा, सबके पास जाएगा। देखो देवी धाम पे जाएगा, जहां आपको रुकना रुक सकते हो आप, इससे जहां रुकना रुक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर जो बोलेगा नहीं अल्टीमेट कहाँ जा रहा है, वहां जाना है मेरे को, तो फिर चलते रहना पड़ेगा। और वो क्या है, वो है हमारा हरे कृष्णा मंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी इसकी खासियत क्या है, वहां भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, इस बांसुरी से ये निकला है। तो जो बोल रहे थे ना बांसुरी से क्या निकला है, हाँ उसी को। अभी ओम मतलब क्या है, अभी हम बोलते ओम, तो ओम में क्या दिखता है आपको, कुछ दिखता है नहीं, बस एक ध्वनि है, लेकिन वो ट्रांसेंडेंटल ध्वनि है, क्योंकि भगवान सही है, इसलिए बहुत शक्ति है उसमें। इसलिए कई लोग पहले ओम का उच्चारण करते थे, वो ओम को ही ध्यान करके बहुत अलग ही अनुभव में जा सकते हैं वो लोग। पर ओम आपको दिखेगा क्या, ओम मतलब क्या है समझता नहीं। जैसे उदाहरण के लिए बीज अगर आपने डाला, बीज दिखता है, ओम इज लाइक ए बीज मंत्र, जो सबका उद्गम हुई है। सारे जितना भी साउंड है इस दुनिया में, वो सब कहां से आया, ओम से। लेकिन ओम दिखता है क्या,
पेड़ का बीज दिखता है क्या? क्या दिखता है? तो यही आपको समझना पड़ेगा। ओम जो है ये अव्यक्त स्वरूप है और इसी का व्यक्त स्वरूप है हरे कृष्णा महामंत्र। सोचो क्या मिला है अपने को? क्या मिला है? ओम जो ओरिजिनल साउंड ध्वनि है उसी का व्यक्त स्वरूप हरे कृष्णा महामंत्र मिला है। वो कहां लेके जा रहा है? तो हरे कृष्णा महामंत्र जपते 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 कहां जाएगा जीवात्मा? गोलोक जा सकता है। दिस इज द अपॉर्चुनिटी विच इज गिवन टू अस बाय अवर परंपरा आचार्य, है ना, ब्रह्मा जी, है ना, देन नारद मुनि, मतलब अल्टीमेटली कृष्ण। देन कृष्ण के पास जाना है तो ब्रह्मा जी को ज्ञान दिए, ब्रह्मा जी से नारद मुनि, व्यासदेव, इन दिस वे चलते चलते श्रील प्रभुपाद और प्रभुपाद जी की कृपा से उनके क्या बोलते हैं उनके शिष्य और उनके शिष्यों के माध्यम से हमको जो भी भक्तों को मिल रही है। क्या अपॉर्चुनिटी मिला है हमको? इस धराधाम से भगवान के सबसे अल्टीमेट धाम जाने का मौका। कैन यू इमेजिन? अगर भगवान कितने महान है, मतलब ये देख के सुन के। अभी अगर इसके अंदर ही लेके जाऊंगा ना मैं आपको ब्रह्मांड, अपने ब्रह्मांड के अंदर आप बोलोगे हरे कृष्णा कृष्णा गोविंदा माधव। हाँ, लेट मी टेल यू समथिंग, कुछ बताता हूँ मैं आपको। आप बोलोगे अरे प्रभु जी बंद करो। वेयर कहाँ है वो? एक मिनट। हाँ, इसमें होना चाहिए। तो मैं बोला ना आपको, मैं जो भी बोलता हूँ वो कहाँ से बोलता हूँ? हाँ, ऐसे इधर उधर से नहीं बोलता हूँ मैं कुछ भी। देखिए एक्चुअली ये सब तो इसको दिखाना तो मुश्किल है, बट मिला 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 मिला। तो द्वीप 7 थे ना, जम्बू द्वीप, पल्प द्वीप, शालमली द्वीप, ये सब द्वीप थे, है ना। और इनका साइज कितना है? जम्बू द्वीप x है तो उसका दूसरा जो है वो 2x है, फिर उसका डबल है 4x है, फिर 8x, फिर 16x, ऐसा करके ये सब चल रहा है। और ये प्रियव्रत महाराज के 7 पुत्र जो है उनको उन्होंने एक एक दे दिया है। हाँ, अग्निधरा ये कहाँ है वर्णन है? अगर आपको किसी को पढ़ना है तो श्रीमद् भागवतम का 5वां स्कंद पढ़िए, वहां पर ये सब वर्णन है, 5वें स्कंद में है। और 7 समुद्र है वो भी आपको बता दिया मैंने। और इसमें ना अगर आप जाओगे तो ये जो अलग अलग वर्ष है, कुरु वर्ष, जैसे भारतवर्ष का है, भारतवर्ष एक्चुअली सबसे नीचे है और हर एक वर्ष को एक एक माउंटेन ढक रहा है। ये कैसा है? आपको दिख रहा है क्या? कैसे दिखाएंगे इसमें? ग्रुप में शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप से। ग्रुप में शेयर करने से आएगा? ग्रुप में ज्वाइन है इनके व्हाट्सएप में आएगा क्या? ये कभी देखा आपने ऐसा? किसको भेजना है? अमित प्रो जी को भेजना। अमित प्रो को। देखो हट जाएगा। दिख रहा है? हाँ जी, 10 मिनट दिख रहा है। हरे कृष्ण आप लोगों को वो जो कटा था कौन सा? जम्बूद्वीप नहीं, सॉरी, हाँ जम्बूद्वीप में ये देखिए 9 वर्ष है। ये कुरु वर्ष है, इसको ये श्रृंगवान माउंटेन ढक रहा है, मतलब इसके बाद ये माउंटेन है। फिर हिरण्मय वर्ष है, उसको श्वेत माउंटेन ढकता है। फिर रम्यक वर्ष है, नील माउंटेन। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हो, फिर ये ऐसे में है सेक्शन में, तो वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके ये माउंटेन है। और यहाँ पर आप देखोगे इसको हिमालय माउंटेन है, ये हिमालय माउंटेन है, ये ग्रेटर हिमालय, ये हमारा हिमालय नहीं है एक्चुअली, ये इससे हमारे भी बड़ा हिमालय। और यहाँ पर ये है भारतवर्ष एक्चुअली, जहाँ पर अपन है, ठीक है। अब इसके आगे वाला भी देखता हूँ अगर मिलता है तो। भारतवर्ष में भी अपन तो नहीं है ना, अपन का है, हम तो भारत खंड में है ना।
Sumer is dead. नहीं, भारतवर्ष का तो नहीं दिख रहा है। चलिए, तो आप समझ गए ना, अपन इधर भारतवर्ष है ना, और इस भारतवर्ष में भी भारत खंड में हम लोग हैं। नहीं आ रहा है, इसमें है नहीं। और ये कैसे हैं आपको पता है? कैसे हैं? जैसे माउंट सुमेरु है ना, उसके बाद फिर ये उठा हुआ है थोड़ा, कंफ्यूज हो जाएंगे, छोड़िए। हाँ, ये जो सुमेरु पर्वत है